हेलो 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 हेलो। नमस्कार मित्रों। तो आज के इस वीडियो में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सारा इस वीडियो में खत्म, पूरा द एंड खत्म करने का कोशिश करने का प्रयास करेंगे। और चलिए तो और क्या बताएं, और आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन समझने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहेंगे। जैसे क्या होता है कि कभी कभी आप जब मार्केट जाओगे, है ना, कभी कभी मार्केट जाओगे तो दुकानदार फायदा कमाने के लिए क्या करता है, जैसे फायदा कमाने के लिए वो क्या करता है, जैसे मान लेते कि ये कम प्राइस वाला राइस है, ठीक है, तो ये मान लेते चीप क्वालिटी का राइस है, ये थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है। अच्छा, ये दोनों सेम हो गया, ये थोड़ा कॉस्टली है, ये थोड़ा चीप क्वालिटी का, ठीक है। तो वो क्या करता है, इन दोनों राइस को देता है मिक्स कर, ताकि मिक्स करने से क्या होता है कि एक एवरेज प्राइस पे वो इसे सेल करता है। इसका ये करने का मकसद क्या है, ये करने का मकसद उसका एक ही है कि अगर वो चीप क्वालिटी और कॉस्टली को दोनों को मिला दे तो जो एवरेज हमारा होगा वो चीप वाला भी एक ऐसा अमाउंट आ जाए और कॉस्टली वाला भी ऐसा ऐसा अमाउंट आ जाए जहां से उसको फायदा हो। कैसे फायदा होगा वो अभी आप क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में तो आपको पता ही चल जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ये, जैसे मैं ये तो क्लियर है ना कि जैसे मान लेते हैं कि दो क्वालिटी को अगर राइस किया तो एक एवरेज ऐसा आएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक 5 रुपए वाला पेन है, एक 10 रुपए वाला पेन है। अब हम इस दोनों पेन को ना 8-8 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसमें तो हमें 2 रुपये का लॉस हुआ, बट ओवरऑल इसमें तो हमें 3 रुपये का फायदा हुआ, है कि नहीं। तो अगर हम पूरा में देखें तो पूरा में कितना फायदा हुआ, पूरा में हमको एक का फायदा हो गया, देख रहे हो। तो इस तरह से क्या होता है, कभी कभी चीजों को मिक्स करके मार्केट में सेल किया जाता है ताकि उन्हें कुछ प्रॉफिट मिले, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर हम एवरेज बोलते हैं कि चलो ये इसका एवरेज, इसका मतलब ये वाला जो प्राइस है हमारा, ये वाला प्राइस ये कहीं ना कहीं कॉस्टली वाले से तो कम होगा और चीप वाले से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो चीप वाले से अगर ज़्यादा है इसका मतलब ये वाला प्राइस इसमें माइनस करेंगे, पी माइनस ये चीप वाला प्राइस, है ना। और अगर कॉस्टली वाला ज़्यादा है तो ये कॉस्टली वाला माइनस कर देंगे माइनस प्राइस से, ठीक है। तो अगर हम इसका डिफरेंस ले, इसका अब मान लो इसका दोनों का सम ले लो, कॉस्टली को सम करो, ये माइनस पी है, इसको सम करो पी से और चीप से, ठीक है। तो अगर जैसे इसको सम करोगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस्टली माइनस चीप, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का सम, इन दोनों का जो सम होता है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। मतलब कॉस्टली माइनस चीप, इन दोनों का डिफरेंस कॉस्टली, इसका मतलब इन दोनों का जो सम होता है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। ये कॉन्सेप्ट को अब याद रखना। और यहाँ पे जो रेशियो, यहाँ पे क्या आता है हमारा, यहाँ पे आता है रेशियो। और ये रेशियो किसका होता है, ये रेशियो होता है क्वांटिटी का, ठीक है। ये क्वांटिटी का होगा, जिस जिस टाइप का ये होगा उसी टाइप का ये क्वांटिटी होगा, जिस टाइप का ये होगा वही टाइप का ये क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। और भी आपका चीजें जो है वो क्लियर होंगी इस पूरे क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा कि इन व्हाट रेशियो, जैसे एक सेकेंड, जैसे अगर हम बोलते हैं क्वेश्चन आपके सामने कि इन व्हाट रेशियो द रेट ऑफ 40 kg पर द रे सॉरी द रेट ऑफ 40 पर kg मिक्सड विथ कॉफी एट द रेट ऑफ 60। जैसे क्या है कि दो कॉफी, एक का जो रेट है वो 40 रुपये पर kg है और दूसरे का जो रेट है वो 60 रुपये पर kg है, ठीक है। अब इन दोनों को हम मिक्स करा और मिक्स करके इसको हम 52 रुपये पर kg में बेचना चाहते हैं। अब 52 रुपये पर kg में बेचना चाहते हैं तो इनको किस तरह से हम मिलाएं, है ना। मान लो मिलाना, अब इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को हम किस तरह से मिलाएं कि हमारा जो मिक्सचर है वो 52 रुपये पर kg बेचा जाए, ठीक है। अब देखो ये वाला ज़्यादा है तो ज़्यादा में क्या करेंगे, कम माइनस करेंगे, तो 60 में से 52 गया 8। और ये देखो ये वाला ज़्यादा है ये वाला कम है, तो 52 में से 40 गया, कितना बचा, 12, ठीक है। तो ये जो रेशियो आ गया वो किसका, इतने रेशियो में इसको मिला। इसको क्या सिंपलेस्ट रेशियो में काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। इसका मतलब ये हुआ कि 2:3 रेशियो में हम इन दोनों को मिलाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 kg अगर हम 40 वाला प्राइस लेंगे तो 3 kg हम 60 वाला ले लेंगे, है ना, और उन दोनों को मिक्स कर देंगे, फिर उनको 52 रुपये पर kg में बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का। चलें आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जैसे यहाँ पे इन व्हाट रेशियो एट द रेट ऑफ 42 पर kg मिक्सड विद राइस एट द रेट ऑफ 24 सो दैट दी सेलिंग द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 40। यहाँ पे ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट क्वेश्चन, कैसे कि पहले जो राइस है उसका जो प्राइस है हमारा 42 रुपये पर kg, ठीक है। दूसरा जो राइस है उसका प्राइस है आपका 24 रुपये पर kg, ठीक है। अब कहता क्या है कि सो दैट
सेलिंग द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 40 रुपये पर केजी देन गेट द प्रॉफिट ऑफ 25%। अगर वो इन दोनों को अगर वो 40 रुपये पर केजी में बेचता है तो उसे 25% का फायदा होता है। 25% मतलब ये हो गया, 25% मतलब यही होता है ना, 25 एकम 25 मतलब 4 में लिया तो 5 में बेच रहा होगा। समझ रहे हो? अब दिक्कत ये है कि जब हम यहाँ पे लेते हैं ना तो यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस लेते हैं, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस लेंगे। बट ये तो सेलिंग प्राइस है ना, तो अगर ये सेलिंग प्राइस है तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो 5 बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ, 5 बराबर, एक सेकेंड सॉरी, 5 बराबर कितना दिया हुआ है, 5 बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 40। तो ये हो गया 5 अट्ठे 40, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मिक्सचर का, 32 रुपये, 32 का। ठीक है, जैसे मिक्सचर को 40 रुपये पर केजी बेचा था तो खरीदा होगा 32 रुपये पर केजी में। अब इसको माइनस करो। अब क्या है कि इसमें निकालना क्या था, रेशियो निकालना था, तो इसको माइनस कर दो, रेशियो निकल जाएगा। 32 में 24 को माइनस करो, 32 में 24 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, है ना। और इसको 42 में ये गया 0, और 4 में 3, 1 4 दूनी 8, 5 दूना 10, तो हो गया रेशियो आपका 4:5। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, 4:5 का रेशियो। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जैसे ये है कि रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ टू टाइप। अब यहाँ क्या है कि किस रेशियो में उसने मिलाया ना, वो चीज़ आपको दे रखा है, निकालना नहीं, तो हम उसको लिख देंगे एज इट इज कि भैया आपने जो क्वेश्चन में दे रखा है तो हमने लिख दिया कि रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ टू टाइप मिक्सर 3:2 है। प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप, पहले वाले टाइप का जो प्राइस है वो 40 रुपये पर केजी है। ठीक है, और इन दोनों को अब मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करने पर ना ये भी दे रखा है कि मिक्स करने पे उसको 36 रुपये पर केजी में हम बेच रहे हैं, ये लो 36 रुपये पर केजी में बेच रहे हैं। तो आपको पूछ रहा है कि सेकेंड टाइप का जो राइस है वो कितने का कॉस्ट प्राइस, मतलब सेकेंड वाले टाइप का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमको मूल्य बताओ, तो मूल्य बताओ। तो हम बोले अच्छा ऐसा है, तो ये लो हम उसका मूल्य बता देंगे। कैसे बताएंगे, जैसे हम क्या करते थे, ये वाला अगर एवरेज है तो ये देख रहे ये वाला 40 से ज्यादा, इसका मतलब ये तो 40 से कम आएगा। पहली बात तो ये आंसर में है, आपको आंसर थोड़ा सा अगर पता करना है, ऑप्शन से मारना है, तो आपको 40 से कम जो आएगा वो मे भी आंसर आपका हो सकता है। तो आप इसको देखो, आप इसको जब अगर ये एवरेज से ज्यादा, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 40 में से 36 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो 40 में 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ये कितने टाइम से, 2 टाइम है, इसका मतलब ये भी तो 2 टाइम्स होगा यहाँ पे, 3 2 6 है कि नहीं। जैसे 40 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। अब भैया 4 तो यहाँ रेशियो में है ही नहीं, यहाँ तो 2 है, तो 4 कितने गुना है, 2 का 2 गुना है। अब देखो ये जो होता है ना, ये रेशियो होता है, ठीक है, तो रेशियो में आप मल्टीप्लाई करोगे जितना, उतना इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो सिंपलेस्ट रेशियो में फिर से 3:2 आएगा। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 6 आ गया। अब देखो इसमें हमने क्या किया था, ये बड़ा था तो इसमें सब्ट्रैक्ट किया था, अब यहाँ पे आएगा छोटा, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तभी तो ये आएगा। तो 36 में से 6 अगर 36 इन इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तब छोटा आएगा। तो 36 में से 6 गया तो 30 रुपये पर केजी, यानी कि ये वाला जो प्राइस है। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्या है, ये वाला बड़ा है तो ये हमारा 36 आया, ये वाला छोटा मतलब एक बड़ा एक छोटा, तो एवरेज हमारा 36 का आया। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्राइस होगा हमारा, प्राइस सेकेंड टाइप का जो प्राइस होगा आंसर, वो हमारा कितना होगा, 36 रुपये पर केजी। समझ में आया ये, चलें आगे। सॉरी 36 बोल दिया क्या मैं, 30 ना, ये तो 36 तो हमारा एवरेज था, तो हमारा जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 30 रुपये, सेकेंड टाइप वाले का 30 रुपये पर केजी। ठीक है, ओके, चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जैसे इस सवाल में क्या है आपको, इस सवाल में देयर आर द टू टाइप्स ऑफ राइस, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप 20% मोर देन द सेकेंड टाइप। अब यहाँ पे क्या है ना, आपको परसेंटेज में दे रखा है कि पहला वाला जो टाइप है, पहले वाले राइस का जो टाइप हमने मिलाया हुआ है ना, वो 20% ज़्यादा है सेकेंड वाले टाइप से। अच्छा 20% मतलब होता क्या है, तो 20% मतलब 20/100, यानी कि 20 × 100, यानी पहले वाला टाइप अगर मान लो सेकेंड वाला टाइप 5 है तो दूसरे वाला 6 होगा, तभी तो 20% ज़्यादा होगा। ये 5 है तो ये 6 है, इसका मतलब पहले वाला टाइप 5 है तो ये सेकेंड वाला टाइप 6। तो ये आपको रेशियो दे दिया, किसका रेशियो दे दिया, ये क्वांटिटी का रेशियो दे दिया। समझे कि नहीं। अब देखो प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियो दे रखा है 40 रुपये पर केजी, पहले वाले टाइप का दे रखा है कि 40 रुपये पर केजी है। तो आप बताओ, और मिक्स देन द प्राइस ऑफ, अच्छा मिक्सर का भी प्राइस दे रखा है, ओ माय गॉड, ये देखो 60 रुपये पर केजी दे रखा है, मिक्सर का भी प्राइस दे रखा है 60 रुपये पर केजी। तो आपको बताना है कि प्राइस ऑफ द सेकेंड टाइप क्या हो, सेकेंड टाइप क्या हो। अब देखो
आंसर में कैसे चेक करेंगे, ये है एवरेज आपका 60 रुपये, ये जो एवरेज है इसको मैं मिटा देता हूँ, ये जो एवरेज है आपका वो 60 है और ये है 40। अब ये 60 से देखो ये 40 कम है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 60 से तो ज़्यादा होगा, तभी तो ये एवरेज 60 आ रहा होगा। इसका मतलब ऑप्शन में आप देखोगे कि ये वाला अगर 60 से ज़्यादा है तो उसको टिक मार के आगे बढ़ जाओगे, 60 से अगर एक कम है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ज़्यादा है तो आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये देखो ये बड़ा है तो बड़ा में से छोटा माइनस करो, बड़ा में से छोटा माइनस करोगे तो कितना आएगा 20। अब देखो ये 5 तो है नहीं, ये 20 है, तो ये कितने गुना है 4 गुना, तो इधर भी करेंगे 4 गुना, तो ये हो गया 24, है कि नहीं। अब देखो इनमें से 60 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आएगा, इसका मतलब ये जो नंबर आएगा 60 में से 24 प्लस करेंगे तो ये हो गया 4 और 6 7 8 84 रुपये पर केजी जो है आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया, 84 रुपये पर केजी। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि 4 kg राइस एट द रेट ऑफ 42 kg, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है क्वांटिटी का रेशियो, 4 kg राइस को कैसे बेचा है वो 42 रुपये पर केजी, एंड 42 रुपये पर केजी बेचा है इसको। और 5 kg का जो राइस है, यानी कि जो 5 kg राइस बेचा है वो कैसे बेचा है 24 रुपये पर केजी। ठीक है, एक सेकेंड, ये अरे एक सेकेंड थोड़ा सा, ये हो गया आपका 24 रुपये पर केजी। तो इसका मतलब ये है कि 4 kg ये क्वांटिटी का रेशियो हो गया 4 kg और 5 kg। अब 4 kg वाले राइस को 42 रुपये पर केजी बेचा है, 5 kg वाले राइस को 24 रुपये पर केजी बेचा है, तो पूछ रहा है आपको एवरेज प्राइस क्या होगा इस मिक्सचर का, मतलब ये वाला एवरेज प्राइस क्या होगा। अब देख रहे हो कि इन, अब अगर ऑप्शन मारना है तो इन दोनों के बीच का ही होगा एवरेज प्राइस, ये तो बात फिक्स है, ना तो ये 24 से कम होगा और ना ही 42 से ज़्यादा होगा, इन दोनों के बीच का होगा, है ना। तो कैसे पता करेंगे, अब देखो अगर हम आपको ये बताए थे कि ये इन दोनों का जो सम होता है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, ये तो हम अभी बताए थे। तो इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 9, और इन दोनों का अगर डिफरेंस करोगे तो 4 में से 2 गया 6, और एक सेकेंड 42 में आपको 24 घटाना है ना, 42 में आप 24 घटाओ तो ये 2 3 4 बचा आपका 8, और 3 में 2 1, तो ये 9 बराबर आ गया 18। अच्छा 9 बराबर अगर 18 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 बराबर 2, यानी कि 1 बराबर 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 1 बराबर जो है वो 2 है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पूछे कि 5 बराबर कितना होगा, तो 5 बराबर हो जाएगा आपका 10, और 4 बराबर डबल, क्यों, क्योंकि 1 बराबर 2 है ना, तो 9 बराबर 18 हो गया, सब डबल हो रहा है, तो 5 भी डबल हो जाएगा 10, और 4 भी डबल हो जाएगा 8। तो अगर ये डबल हुआ इसका मतलब ये जो 10 आया होगा, ये 10 कैसे आया, ये इस नंबर से इस पर्टिकुलर 42 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया होगा तब ये आया होगा 40, और 24 में से हम क्या करेंगे भाई इस 8 को प्लस किया होगा तो ये आया होगा, तो आप प्लस कर दो यहाँ पे, 24 और 8 कितना होता है 32, ये हो गया 32। अब देखो, अब इसको आप वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कैसे करोगे, ये हो गया आपका एवरेज नंबर, ये हो गया बड़ा नंबर, बड़े में से छोटा माइनस करो, देखो 10 आ रहा है, अब देखो ये वाला जो, अब ये वाला बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर हो गया, तो 32 में से 24 गया तो बचा 8, मतलब ये वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि द एवरेज प्राइस क्या आ गया आपका, एवरेज प्राइस जो है मिक्सचर का, एवरेज प्राइस मिक्सचर का कितना आ गया 32 रुपये पर केजी। समझ में आया। अब कह रहा है कि इफ द शॉपकीपर सोल्ड द मिक्सचर एट द प्रॉफिट ऑफ 20% देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर। अगर मान लेते हैं कि वो जो दुकानदार है वो 20 रुपया प्रॉफिट में बेचे, कि ये 32 रुपये में लाया था, और 20 रुपये प्रॉफिट मतलब कितना, तो 20 रुपये प्रॉफिट मतलब 5 का सामान 6 में बेचेगा वो, यही ना। तो वो सेलिंग प्राइस क्या रखेगा कि उसको 20% का फायदा हो, मतलब 32 रुपये तो बेच रहा है वो, अब वो चाहता है कि 20% और फायदा मिले हमको, तो 5 का सामान वो 6 में बचेगा, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे इसका सेलिंग प्राइस। अब पूछोगे कि ये कैसे किया, तो आप क्या करो, प्रॉफिट लॉस का वीडियो देख के आओ, क्योंकि उसमें मैंने सारा ये चीज़ समझा रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने वीडियो बना रखा है, अब उसको देखो, ठीक है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। जैसे आप करोगे तो ये हो गया 5 36 और 5 36, 5 चौक 20, 6 चौक 24 के 4 2, 6 चौक 36, 37 38, तो एक डेसिमल के बाद पॉइंट है, तो एक डेसिमल के बाद पॉइंट हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये जो है आपका आ गया आंसर 5 नंबर का, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। चले आगे,
ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ये सवाल जो है, द शॉपकीपर हैज एन 80 kg राइस, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट द 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट द 10% प्रॉफिट। अब क्या करता है, इस शॉपकीपर के पास 80 kg का राइस। अब वो क्या करता है कि पहले वाले को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरे वाले को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है, और उसको 16% जो है ओवरऑल गेन होता है। ओवरऑल जो उसको गेन होता है वो कितने का गेन होता है, ओवरऑल उसको 16% का गेन हो जाता है। ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द राइस सोल्ड एट 20%। तो आपको बताना है सीधा कि क्वांटिटी जो रेशियो है, क्वांटिटी का जो रेशियो है वो आपको बताना है कि कितना है। ठीक है कि नहीं। अब देखोगे तो यहाँ पे आप देख ध्यान देना कि ये डाटा जो होना चाहिए ना सारा एक सेम फैमिली, सेम क्वालिटी, क्वांटिटी सेम फैमिली का होना चाहिए। जैसे जैसे मैं कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 20% अगर प्रॉफिट है तो दूसरे पर भी प्रॉफिट वाला ही है, लॉस वाला नहीं है, प्रॉफिट वाला ही है। और ओवरऑल भी जो फायदा हो रहा है वो 16% वाला ही प्रॉफिट है ना। तो ये सारा एक क्वांटिटी, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करो, आप बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो 20 में से 16 गया 4, कलर दिख रहा है, 20 में से 16 गया तो बचा 4, और यहाँ 16 में से 10 गया तो 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3:2 का रेशियो आ गया आपका, आ गया ना 3:2। अब क्या है इसमें, आपको पूछा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 20%, मतलब 20% के प्रॉफिट पे जो राइस बेचा गया है उसका जो आपको क्वांटिटी बताना। देखो, अगर राइस को मिलाया गया है 3 और 2 के रेशियो में, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा हमारे पास पूरा कितना होगा राइस, पूरा तो राइस होगा हमारे पास 5, है ना। पूरा राइस तो 5 ही होगा, उसी को तो हम बांटेंगे ना 3 और 2 के रेशियो में। तो 5 बराबर हो गया 80, तो 1 बराबर हो गया 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कौन सा निकालना था, 20% वाला, 20% वाला कितना है, 3 है, तो 3 बराबर 48 आ गया आंसर। ठीक है, चले आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल इस तरह से है कि शॉपकीपर हैज एन 80 kg राइस, अपार्ट ऑफ विच ही सेल्स 10% प्रॉफिट एंड द रेस्ट 15। अच्छा, यहाँ पे देखो आप, तो अगर प्रॉफिट होता है ना तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 10% का प्रॉफिट प्लस में, अगर वो लॉस होता है ना तो यहाँ माइनस लिखते हैं हम 15% का लॉस। ठीक है। और बीच में अगर लॉस हुआ ही गेट होल ऑन 10, तो ये हो गया बीच में हम लोग लिखते हैं -10%। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब एक क्वांटिटी का नहीं है ना, प्रॉफिट रहता तो सारा प्लस में ही लिख देते, लेकिन यहाँ किसी पे प्लस हुआ है, किसी पे माइनस हुआ है, ओवरऑल इसको माइनस ही हो गया, मिलाने के बाद भी माइनस हो गया। सोचो, तो बताना है कि क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 10%, तो 10% के प्रॉफिट में उसने कितना बेचा। देखो, पहले वाले राइस को उसने बेचा 10% के प्रॉफिट, दूसरे वाले को बेचा है -15% के लॉस, लॉस पे मतलब माइनस, और ओवरऑल बेचा उसने 10% के लॉस पे। तो अब इसको करो आप सब्ट्रैक्ट, बड़े में से छोटा। अब देखो यहाँ पे जब सेम सेम साइन आ जाए, माइनस माइनस तो होता है प्लस, सेम सेम माइनस, डिफरेंट 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 प्लस, इसको याद रखना। ठीक है, सेम सेम माइनस डिफरेंट डिफरेंट प्लस, सेम सेम माइनस डिफरेंट डिफरेंट प्लस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखोगे तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, -10 बड़ा है ना। तो -10 को अगर आप माइनस करोगे -15 से, तो ये हो जाएगा -10, माइनस माइनस प्लस। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। सेम 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 माइनस, तो ये हो गया आपका 15 में से 5 गया 5। ठीक है, सेम सेम क्या हो गया, सेम सेम हो गया माइनस, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सुधार लेना, सेम सेम क्या हो गया, सेम सेम माइनस डिफरेंट डिफरेंट प्लस, है ना, इसमें भी प्लस लिख दिया था क्या, सेम सेम माइनस डिफरेंट डिफरेंट प्लस। तो हमने सेम सेम अगर रहता है, मान लो साइन सेम है, तो सेम के जगह पे क्या होता है, माइनस होता है, हमेशा याद रखना, और ये आएगा 5। मतलब ये एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट बड़े में से छोटा माइनस करके यहाँ पे लिखो, और यहाँ भी बड़े में से छोटा माइनस करके यहाँ पे लिखो। और अगर आपको ये नहीं करना है तो साइन से याद रखना है कि भैया लो हम साइन है तो हम डायरेक्ट प्लस माइनस डायरेक्ट करना चाहते हैं, कैलकुलेशन को तेज करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा याद रख लेना कि सेम सेम माइनस डिफरेंट डिफरेंट प्लस। तो ये 15 में से 10 क्या हो गया 5, ये हो गया डिफरेंट 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 क्या होता है प्लस। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट हो गया आपके पास प्लस। अब ये भी आप देखना चाहोगे डिफरेंट डिफरेंट प्लस क्यों होता है, तो ये देखो ये हो गया आपका 10 10, तो 10 बड़ा कौन है, प्लस वाला 10, और छोटा कौन है माइनस, तो माइनस बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, ये हो गया 10। एक सेकेंड, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 10, और ये हो गया +10, तो ये हो गया 20, तो हो गया ना 20। तो ये याद रखना कि सेम सेम माइनस डिफरेंट डिफरेंट प्लस, सेम सेम माइनस डिफरेंट डिफरेंट प्लस।
तो अब देखो कि ये जो रेशियो आ गया ये 5 और 4, 5 1 और 4 का आ गया है ना। अब टोटल जो उसने बांटा है ना 1:4 में बांटा था। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल राइस तो उसके पास 5 है, पर क्वेश्चन में तो 80 है उसके पास टोटल राइस। देखो यहाँ पे 80 kg राइस को ही तो उसने रेशियो में बांटा है। तो 5 = 80। इसका मतलब ये हुआ कि आपको निकालना है 10%। कौन सा निकालना है? 10% प्रॉफिट पे जो बेचा, 10% के प्रॉफिट पे एक बेचा है, तो 1 = 80/5 इंटू एक, ये हो गया 16। तो आंसर इज 16। समझ में आया? चले आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जैसे ये है आपके सामने अगला सवाल कि प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज 56 रुपए पर लीटर and 20 liter was mixed in the certain quantity of milk, then the price of mixture become 32 per liter, then find the ratio of the milk and the water in the mixture। अब ये क्वेश्चन ये है कि प्योर मिल्क का जो प्राइस है वो 56 रुपए पर लीटर है, ठीक है, 56 रुपए पर लीटर है, ठीक है। तो प्योर मिल्क का जो प्राइस है वो 56 रुपए पर लीटर, ठीक है। और 20 लीटर वॉज मिक्सड इन अ सर्टन क्वांटिटी ऑफ मिल्क, देन द प्राइस ऑफ मिक्सचर बिकम 32 रुपए पर लीटर, ठीक है। अब देखो अगर प्योर मिल्क का जो प्राइस का रेट है 56 रुपए पर लीटर, ठीक है, और 20 लीटर उसमें पानी मिला दिया उसने, बताओ कितना रुपए मिला दिया? 20 लीटर पानी मिला दिया उसने एंड इनटू सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क, देन द प्राइस ऑफ मिक्सचर बिकम 32। अब ये अगर 32 है और 20 लीटर उसने पानी मिला दिया, तो इधर लिख ले, इधर अगर मान लो इधर हम प्राइस लिखे, किसका लिखे? प्राइस, प्राइस लिखे हम अगर इधर मिल्क का, तो इधर हम वाटर का लिखेंगे। अच्छा वाटर का प्राइस क्या पता है? ये बोतल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अगर मिलाएगा तो भैया थोड़े ना वो पानी खरीद के आपको मिनरल वाटर देगा, नहीं देगा। वो फ्री वाला कहीं से नल उठे, नाली से तो नहीं, मतलब कहीं से अच्छा से न पानी हो जो हो वो मिलाएगा, ठीक है। तो वो अगर पानी मिलाएगा तो वो 0 रुपये पर लेगा, ताकि उसको फायदा हो, 32 रुपये लीटर बेचे तो, है ना। तब अब देखो यार, मिल का दाम है 56 और तुमको 32 में बेच रहा है, समझ रहे हो तो कितना का लॉस हो जाएगा उसे, इसलिए इसको पानी मिला रहा है, ठीक है। तो अगर वो मिलाएगा, इसका मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो बड़ा हो गया आपका 56, 56 में से 32 गया, 6 में 2, 4, 5 में 3, 2, और ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 32, यानी ये होगा 4 8 32, 8 चौक 32, और ये 4 4 छक 24, 4 दूनी नहीं, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4 3 7, ठीक है। अब ये देखो तुम कि आपको बताना ये है, क्या बताना है? रेशियो ही बताना था, तो रेशियो ये रहा हमारे पास, रेशियो का तो आंसर आई है आपके पास 4:3, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन दैट मिक्सचर, आपको बताना है कि क्या क्वांटिटी है मिल्क का इन मिक्सचर में। तो एक बात बताओ, अगर हम बोले कि 3 वाटर है और ये कह रहा है कि 20 लीटर हम वाटर मिक्स किए थे, तो 3 बराबर हो गया 20, है कि नहीं। तो अगर हम पूछा जाता है कि क्वालिटी ऑफ मिल्क बताओ, तो मिल्क है आपका 4, तो 4 बराबर 20/3 इंटू 4, है ना। ये हो जाएगा 4 दूना 80/3, ये हो गया इतना लीटर जो होगा आपका, वो क्या होगा? वो होगा आपका मिल्क, यानी ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये रेशियो वाला, ठीक है। समझे कि नहीं? चले आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज 10 रुपये पर लीटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर इज मिक्स्ड इनटू सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड सोल्ड द मिक्सचर। चलो इसको करो आप। जैसे ये है कि प्योर मिल्क का जो प्राइस है वो आपको दे रखा है कि 10 रुपये पर लीटर है, ठीक है, और सम अमाउंट ऑफ वाटर इज मिक्सड इनटू द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड सोल्ड द मिक्सचर एट द 9 रुपये पर लीटर, और जो मिक्सचर है उसको 9 रुपये पर लीटर बेच दिया। तब उससे क्या है? अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन को पूरा पहले पढ़ो, और यहाँ पे जो ना लिखेंगे कम। प्योर मिल्क का प्राइस है 10 रुपये, सम अमाउंट ऑफ वाटर इज मिक्स सर्टन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड सोल्ड द मिक्सचर एट द 9 रुपये। अच्छा वो मिक्सचर को जब 9 रुपये लीटर पर बेचता है ना, तब उसको फायदा होता है 20% का, 20% का फायदा, मतलब एट द रेट ऑफ 9 लीटर देन ही गेट। अच्छा तो 20% का फायदा मतलब हो गया 20/100, यानी कि 20/25 100, यानी कि 5 में लाया होगा तो 6 में बेच रहा होगा। अब आपको हम बताए थे यहाँ कॉस्ट लिखते हैं, तो यहाँ भी कॉस्ट लिखना पड़ेगा, सब जगह कॉस्ट लिखना पड़ेगा, है ना। तो कॉस्ट ही लिखेंगे हम। तो कॉस्ट कैसे लिखेंगे? आपको 5 में लाया तो 6 में बेच रहा है, तो 6 बराबर हो गया 9, तो 5 बराबर कितना होगा? तो आप बताओ 5 बराबर कितना होगा? 6 बराबर, अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, 6 बराबर 9, तो 5 बराबर 9/6 इंटू 5, तो ये होगा 3 तिया 9, 3 दूना 6, 5 तिया 15/2, यानी कि ये बेच रहा होगा 15/2, ठीक है। अच्छा वाटर का प्राइस क्या होगा पता है आपको? पता है हमें, वो तो 0 होगा, है ना।
वो तो जीरो ही होगा। तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो भैया ये तो फ्रैक्शन आ गया, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो क्या करते हैं, फ्रैक्शन को हटा देते हैं। कैसे फ्रैक्शन को हटाएंगे, ये दो है तो ऊपर दो मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर दो इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये तो सब चेंज हो जाएगा ना, इसीलिए हम सब में दो मल्टीप्लाई कर देते ताकि कुछ चेंज ना हो क्वांटिटी में, सारा का सारा कट उट छट के फिर वही आ जाए। इसको देता हूँ मैं मिटा यहाँ से, ठीक है। अब इसको आप करो, यहाँ हो गया 10 दूना 20, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 15। अब इसको करो आप सब्ट्रैक्ट। अब देखो ये अच्छा लग रहा है देखने में, बड़े में से छोटा 5, बड़े में से छोटा 15, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो रेशियो आप कितना आ गया 3:। परसेंटेज ऑफ वाटर इन दैट मिक्सचर, परसेंटेज वाटर का क्या है, तो वाटर तो एक है 3। अगर आपको पूछता कि मिक्सचर, टोटल मिक्सचर में पूछा है ना, टोटल मिक्सचर में पूछा है, तो टोटल मिक्सचर में जो हमारा वाटर है, वाटर जो है, वाटर टोटल मिक्सचर में वो कितना है हमारा, टोटल मिक्सचर में जो वाटर है वो है हमारा 1। तो हो गया परसेंटेज 1/4 इंटू 100, तो ये हो गया 25%, ठीक है। हम्म नीचे तो टोटल लिखते हैं ना हम लोग, टोटल टोटल लिखेंगे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। प्राइस ऑफ प्योर मिल्क, जो प्योर मिल्क का जो प्राइस है वो कितना है, आपको दे रखा है 60 रुपये पर लीटर। अच्छा, इस बार जो वो वाटर लाया ना वो थोड़ा पैसा देके लाया, वो बोतल वाला 10 रुपये पर लीटर वाला, ठीक है। और उसको मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद उसको कैसे बेच रहा है वो 45 रुपीज़ पर लीटर, 45 रुपीज़ पर लीटर। तो पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बताइए। तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, और क्या, 10 में 5, 1, 5 दिए 15, 5 इधर टोटल क्वांटिटी तो मिक्सचर, अगर टोटल क्वांटिटी मिक्सचर का 80 है, मतलब टोटल क्वांटिटी तो यहाँ 7 और 3 है, ये 7 और 3 10 है, 10 बराबर दिया हुआ है 80। तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दैट मिक्सचर, वाटर क्या है, वाटर तो हमारा ये वाला है वाटर, तो वाटर 3 है, तो 3 बराबर 80/10 इंटू 3, ये हो गया 10×8 = 80, 8×3 = 24, ठीक है। चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि कंटेनर कंटेन 80 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 70% ऑफ मिल्क एंड 30% ऑफ वाटर इज टेकन आउट एंड कंटेनर इज एम्प्टी बाय 55%। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दैट मिक्सचर। अच्छा देखो, एक कंटेनर में पहले 80 लीटर जो है आपका मिक्सचर था, मिल्क और वाटर का, ठीक है। 70% मिल्क है और 30% वाटर, नहीं एक सेकंड, 70% ऑफ मिल्क एंड 30% ऑफ वाटर। अच्छा, इसमें मिल्क और वाटर दोनों को निकाल लिया उस कंटेनर से, और निकालने के बाद उसमें 55% का कंटेनर, 55% बचा है उसमें। तो आपको बताना इनिशियल क्वांटिटी कितना था उसमें मिल्क का, ये चीज आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे इसको, चलिए स्टार्ट करें। जैसे ये रहा कि, इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे ये रहा कि उसमें 70% जो है वो मिल्क, ठीक है, और 30% वाटर जो है, 30% जो है वो वाटर, ये निकाल लिया और इतना निकाल लिया। और इतना निकालने के बाद उसको जो निकाला वो हो गया, आपको इतना निकाल लिया, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल निकालने के बाद उसमें बचा कितना, एक तरह का एवरेज जैसा ही है कि 70% मिल्क निकाला, 30% वाटर निकाला, टोटल 55 ही खत्म हो गया उसमें। तो आपको बताना इनिशियल क्वांटिटी था कितना। तो इसमें जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वो क्वांटिटी का रेशियो आएगा कि कितना क्वांटिटी उसमें, कितना रेशियो में बांटा है उसको, है ना। तो अब ये क्वांटिटी का रेशियो आएगा। तो अगर बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 में 3 गया तो 2, अब इसमें बड़ा तो 10 में से 5, और ये 6 में से 5, 1, 5 दिया 15, 25, ये हो गया 5:3 का रेशियो। अब जो उसके पास टोटल पहले था मिक्सर था ना, उसको 5 और 3 रेशियो में वो बांट रखा था। हम्म तो बांट रखा था, इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास टोटल तो 8 था, क्वेश्चन में तो 80 है, इसका मतलब 8 बराबर हो गया 80। तो इनिशियल क्वांटिटी मिल्क का बताना है तो हम मिल्क का ही बताएंगे, और मिल्क का अगर बताएंगे तो मिल्क बराबर हो गया 5, 5 बराबर 80 डिवाइड बाय 8 इंटू 5, ये हो गया 10 बचे 50, ठीक है। समझ में आया आपको, 50। चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेंट 25% ऑफ मिल्क, अदर लिक्विड कंटेंट 30% ऑफ मिल्क, एक कंटेनर इज फिल्ड विद 6 पार्ट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट ऑफ सेकंड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। तो आपको बताना है कि न्यू मिक्सचर में क्या है। अब बना सकते हो इसको, या बना दूं मैं ही, चलो मैं बना दूं। जैसे ये है कि वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेंट 25% मिल्क, एक लिक्विड में 25% जो है वो क्या है, मिल्क, ठीक है। अदर लिक्विड कंटेंट 30% मिल्क, अलग अलग में क्या, अगले में 30% मिल्क है, उसमें 30% मिल्क है। एक कंटेनर इज 6 पार्ट, देखो पहले वाले को 6 पार्ट, पहले वाले लिक्विड में मतलब
बोलोगे, अगर जो मिल्क है, यानी कि पहले वाले जो मिक्सचर, पहला वाला जो टाइप होगा, उस टाइप में 6 पार्ट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट ऑफ द सेकेंड लिक्विड एक कंटेनर, मतलब इन 6 पार्ट पहले का और 4, मतलब 6 लीटर पहले वाले का और 4 लीटर दूसरे वाले का मिला देता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो नया होगा ना उसमें परसेंटेज क्या होगा मिल्क का। ठीक है, अब देखो यहाँ मिल्क है तो यहाँ जो आएगा वो भी मिल्क होगा, है ना। तो अब इसको क्या करो, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बांट ले, 2 3 6 2 दूना 4 कर देते हैं इसे। अब बताए थे हम आपको इन दोनों का प्लस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, कर दो वहीं पे, इन दोनों का 5 बराबर, ये इन दोनों का सम करोगे तो ये डिफरेंस आएगा 5, मतलब 1 बराबर 1, मतलब ये 2 ही रहेगा और ये 3 ही रहेगा। क्यों 2 3 रहेगा, क्योंकि ये तो एक एक बराबर एक ही है ना, इसका मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 ही रहेगा। अब क्या करो, आप बड़े में से हम क्या करते हैं, छोटा माइनस करते हैं। देखो ये है बड़ा, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 25 से तो बड़ा होगा लेकिन 30 से छोटा होगा, और 30 से छोटा कब आएगा, जब 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 27। अब 25 से बड़ा होगा तो 25 में बड़ा कब आएगा, जब ये 2 बड़ा ज़्यादा कर देंगे तो ये होगा 27। तो जो आंसर आ गया आपका न्यू मिक्सचर में वो आपका आ गया 27। ठीक है, चले आगे। हम्म find the percentage of milk in the न्यू मिक्सचर। 135 क्यों दे रखा। देखिए 10 25 तो जो आपका जो आंसर है ना वो बिल्कुल सही है। ये यहाँ पे अच्छा 135 दे रखा है। अच्छा इसको काटना जरा आप, 5 दूना 10 5, अच्छा सेम है, ठीक है 27% ही है। तो ये जो है आपका 27% इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, देयर आर सम टाइप नंबर। अच्छा ये जो है आपको इसको क्या करो, इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब ये बार बार क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है कि देयर आर सम नंबर ऑफ रैबिट एंड कॉक्स। मतलब ये है कि रैबिट मतलब समझते हो खरगोश, जिसका कितना पैर होता है खरगोश का, खरगोशा, खरगोशा, खरगोश का 4 पैर होता है। कॉक्स मतलब क्या होता है, कॉक्स मतलब होता है मुर्गे या मुर्गियां। मुर्गियां, मुर्गियां कितने पैर होता है, 2 पैर होते हैं। अब ये मैं पैर क्यों लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ। देर आर सम नंबर ऑफ रैबिट एंड कॉक्स इफ द हेड्स आर काउंटेड, यदि उनके सर को काउंट किया जाए, मतलब खरगोश और मुर्गियां दोनों को एक जगह रख दिए, ठीक है, और उनके अगर सिर्फ सर को काउंट कर देना तो वो 60 आते हैं। लेकिन जब उनके पैर को काउंट कर देना, जब हेड को काउंट कर दे तो 60 आते हैं, जब उनके लेग्स को काउंट कर दे तो 200 आ जाता है। तो उसमें पूछ रहा है आपको, तो बताइए रैबिट जो नंबर ऑफ रैबिट है वो कितना है, कैसे बताएंगे हम, देखो कैसे बताएंगे। अच्छा एक बात मान लो अगर 60 हैन है, 60 हैन बोलता हूँ, 60 है टोटल, 60 जो है टोटल हेड काउंटिंग जो था, हेड एच इसको लिख देता हूँ मैं हेड काउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको लिख देता हूँ हेड, हेड काउंटिंग। हेड काउंटिंग अगर है, अगर हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा 60 है, पूरा का पूरा 60 है, और हम मान लेते हैं कि सभी के पास जो है, सभी के पास, एक सेकेंड ये कौन चिल्ला रहा है बाहर, एक सेकेंड। ओके तो चलते हैं। जैसे ये था कि 60 रुपये पर केजी, 60 जो था वो 60 उसका हेड था। ठीक है, तो अगर 60 उसका हेड था, मान लेते कि टोटल का ना 4 पैर मान लेते। अच्छा मुर्गा का तो 4 पैर होगा नहीं, 2 पैर होगा, मान लिया हमने कि लेट सपोज कि 4 पैर होगा, और जो 4 पैर होगा इसका मतलब ये होगा कि टोटल जो पैर आना चाहिए वो 240 आना चाहिए, 6 चौक 24। अच्छा 60 हेड काउंट करने का मतलब 60, मान लिया हमने कि 60 खरगोश का खरगोश ही सब है। ठीक है, तो 60 को अगर काउंट करें तो पूरा का पूरा जो पैर की संख्या आएगी वो 240 आनी चाहिए, पर हमारे पास तो आई है 200 ही। इसका मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा कितना आया है, एक्स्ट्रा जो हमारे पास आया है वो एक्स्ट्रा आया है 40।
अरे ये एक्स्ट्रा 40 क्यों आया है? 40 एक्स्ट्रा इसलिए आया है क्योंकि हमने जो हैन का 2 पैर होता है उसको हमने मान लिया था 4। तो हम बोलेंगे कि जो एक्स्ट्रा है 40 पैर है, ठीक है। और हैन जो होता है, हैन का 2 पैर होता है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो है वो कितने हैं? तो हम बोलेंगे कि हैन की जो संख्या है, हैन की संख्या वो कितनी आ गई आपकी? 20। समझ रहे हो? अच्छा, ये 20 अगर हम बोल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि 40 ये लेग आए हैं, 40 जो लेग आए हैं वो पर्टिकुलर हेन के ही दो दो एक्स्ट्रा आए होंगे। तो हम बोलेंगे कितने हेन के पास वो दो दो एक्स्ट्रा पैर तुमने ऐड कर दिया, बताओ हमको। तो उसने बोला भैया हमारे पास 40 एक्स्ट्रा हैन, 40 एक्स्ट्रा पैर थे, और मुर्गे का तो 2 होता है, इसका मतलब हमने 20 का एक्स्ट्रा काउंट कर दिया, 20 दूना 40 काउंट कर दिया। तो हम बोलेंगे अच्छा इसका 20 का काउंट किया तुम, दो ज्यादा, इसका मतलब हैन का संख्या तो 20 ही होगा। बोला अच्छा हाँ, हैन का संख्या होगा 20। तो हैन होगा अगर हमारे पास, HEN होगा अगर हमारे पास 20, टोटल हेड काउंट हमारे पास 60 था, इसका मतलब रैबिट का संख्या हो गया 40। समझ में आया? देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 65 स्टूडेंट है, ठीक है, और सभी बच्चों को 39 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि सभी बच्चों को हम डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं? 39 रुपीज़, ठीक है। उसमें से बॉयज़ को हम दे रहे हैं 80 पैसे। कितने दे रहे हैं बॉयज़ को? 80 पैसे, 80 पैसे, ठीक है। और गर्ल को कितने दे रहे हैं? हम गर्ल्स को दे रहे हैं 30 पैसे, ठीक है। तो आपको बताना है कि बॉयज़ की संख्या कितनी है और गर्ल्स की संख्या कितनी है। अच्छा, अगर हम 39 रुपीज़ सबको दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी को 3900 पैसे दे रहे हैं, सभी बच्चों को 3900 पैसे दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर बॉयज़ को मान लेते हैं कि टोटल जो बॉयज़ है हमारे पास, सभी लड़कों को मान लेते हैं कि बॉयज़ को तो 80 पैसे मिल रहे हैं, मान के लेते हैं वो है ही 80 पैसे बॉयज़ को, गर्ल्स को 30 पैसे। लेकिन हम ये कह देते हैं कि एक काम करो, 65 के 65 बच्चों को 80 पैसे ही दे दो, सभी को 80 पैसे दे दो। तो इसका मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहा हूँ? 8 पचे 40 के 0, बाकी तुम्हें 4, 8 छः 48, 4 52, इतना पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर हमारे पास तो 3900 ही है, 5200 कैसे दे देंगे? है ना? इसका मतलब हमने कुछ एक्स्ट्रा दिया है। एक्स्ट्रा कितना दिया है? तो 5200 में 39 से सेपरेट करोगे, 0 0, 12 में से 9 गया तो, 12 में से 9 गया तो 3, ठीक है। और ये बचा 4 में से 3 गया तो 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1300 जो है हमने एक्स्ट्रा बांट दिए। अब एक्स्ट्रा बांट दिए, इसका मतलब हमने लड़कियों को एक्स्ट्रा बांट दिया। गर्ल्स को ही एक्स्ट्रा बांटा होगा ना, क्योंकि गर्ल्स को 30 मिलने चाहिए, बट हमने तो उनको बांट दिया 50-50। इसका मतलब हमने अगर एक्स्ट्रा बोला कि भैया देखो कितने लड़कियों को तुमने 50-50 एक्स्ट्रा दिया है, बताओ सच सच, तो बोलेगा 1 मिनट बताता हूँ, 50 से डिवाइड करके। तो 50 से डिवाइड करा, ये हो गया 5 दूना 10, 5 36, का मतलब 26 लड़कियों को उसने 50-50 पैसे एक्स्ट्रा दिए। इसका मतलब लड़के कितने हैं? तो लड़के 65 में से 26 चले गए, 5 में से 6, 65 में से 26 कितना बचा? 9। और ये बच्चा 5 में 2 गया तो 3, 39, यानी बॉयज की संख्या 39 और गर्ल्स की संख्या 26। ठीक है, समझ में चलेगा कि ये रहा आपके सामने अगला सवाल। Ratio of copper and zinc in an alloy is 1:2 respectively. In the second type of ratio of copper and zinc 2:3. In what ratio these are mixed so together the alloy contain copper and zinc? देखो पहले वाले में कॉपर और जिंक का जो मिक्सचर है वो 1:2 है, कॉपर और जिंक। यहाँ पे कॉपर और जिंक का जो एलॉय है वो है 1:2, ठीक है। सेकेंड जो एलॉय है उसमें कॉपर और जिंक का जो संख्या है, मतलब रेशियो है कॉपर और जिंक का, वो है आपका 2 और 3, ठीक है। इनको किस तरह से मिलाया जाए, किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि जो नया मिक्सचर हो उसमें कॉपर और मिक्सचर का जो रेशियो हो वो हमारा 5:8 का। देखो हम ना एक काम करते हैं, या तो आप कॉपर से बनाओ या तो आप जिंक से बनाओ। कॉपर से बनाओगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। जिंक से भी बना सकते हो, ताकि रेशियो ही तो निकालना है, तो आप कॉपर या जिंक। तो हम बनाते कॉपर। पहले वाले में कॉपर कितना है? पहले वाले में कॉपर है 1 और टोटल हमारे पास 3। इसका मतलब पहले वाले में कॉपर की जो अमाउंट है 1/3। इसी तरह से सेकंड वाले में कॉपर कितना है? सेकंड वाले में कॉपर 2/5। इसका मतलब थर्ड वाले में कॉपर कितना है? तो थर्ड वाले में 5, 8 5 हो गया 13। अब देखो ये फ्रैक्शन में ना, फ्रैक्शन में थोड़ा बेकार होता है, तो क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके ना, सारा फ्रैक्शन होता है, इसको अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चला जाएगा। दरअसल ना जो मल्टीप्लाई करते हैं हम 3, 5 और 13 का एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देना, 3 × 5, ये हो गया 13 × 3 × 5,
ये हो गया यहाँ पर भी 13 × 3 × 5, ठीक है। अब ये 13 से 13 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे बचा कितना होगा ना वो अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। तो बचा यहाँ पे जैसे कि ये 3 से 3 कटा, 13 × 5 हो गया 65, 13 × 5 हो गया 13 × 53, 13 × 52, 13 × 5 65, ये 5 से 5 कट गया, 13 × 3 = 39, 39 दूना कितना होता है, 39 दूना 9 दूनी 18 के 8, बाकी 6 और 1 7 78, और ये बीच में कितना बचा, बीच में 5 × 3 = 15, 5 × 75। अब ये क्या करो, बड़े में से छोटा माइनस करो, 78 में 5 गया तो 3, और इसको मैटर करो तो 5 से 5 0, 7 में 3 गया तो 1, है ना। तो जो रेशियो आ गया आपका 3:10 का आ गया, ठीक है। समझ में आया आपको। इसमें थोड़ा सा यही है कि ये जो रेशियो वाले को थोड़ा ना मतलब एलसीएम लेके फिर आपको अच्छे से लाना पड़ेगा ताकि आंसर सही आए, है ना। चलें आगे। आगे ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जैसे ये है कि दो कंटेनर है ए और बी, ठीक है। एक में मिल्क है और ए एंड बी, मिल्क एंड वाटर है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5 और 2 है, और अगले में 2 और 3 है, ठीक है। इसे मिक्स किया जाए, न्यू मिक्सर कंटेंट हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। अच्छा, इसको कैसे बनाएंगे, जैसे मिल्क ही लेके चलते हैं, तो पहले वाले में 5/8 मिल्क होगा, है ना। ए वाले में ए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, 5:, और दूसरे वाले में कितना होगा, दूसरे वाले में होगा आपका 2:5, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो, तो ये मिल्क ले लिया ना मैंने, मिल्क ले लिया 2 और 5, इसमें भी 2 और 5। इन व्हाट रेशियो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर मिक्स सो दैट द न्यू कंटेनर हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। अच्छा, अगले में अगर हम पूछें तो हाफ मिल्क होना चाहिए और हाफ वाटर होना चाहिए। ये अगर रेशियो है, मान लेते हैं कि हाफ मिल्क हाफ वाटर होना चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो तो सिंपल होता है, सिंपलेस्ट क्वांटिटी, तो हम सिंपलेस्ट चेंज कर लें, 2 2। अब ये कट गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले वाले में आधे, अगर एक मिल्क है तो एक ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बताओ। तो अगर होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि नए वाले में मिल्क का जो अमाउंट होगा, वो मिल्क का अमाउंट कितना होगा, 1/2। इसका मतलब हम मिल्क का अमाउंट लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी आ गया आपका फ्रैक्शन, और अगर ये फ्रैक्शन आ गया तो हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शन आ गया तो हम इसको करेंगे वही एलसीएम लेके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम कर देते हैं 5 8 और 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी कर देते हैं 5 8 और 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी कर देते हैं 5 8 और 2 से मल्टीप्लाई। ये 2 से 2 काट देते हैं, 5 से 5 कर देते हैं, 8 से 8 कर देते हैं, ठीक है। बचा ये 25 25 दूना 50, और ये बचा आपका 8 दूनी 16 दूना 32, ये वाला 8 5 40, ये को करो सब्ट्रैक्ट, ये हो गया 10, ये गया 8 2 चौक 8 2 5 10। तो रेशियो जो आएगा आपका 4:5 आएगा, है ना। अब क्या है कि इफ द सेकंड क्वांटिटी, अच्छा एक और क्वेश्चन है, इफ द सेकंड टाइप ऑफ मिक्सचर इज 60 रुपये, मतलब ये हुआ कि सेकंड टाइप कितना है, 5 है, तो 5 बराबर हो गया 60 क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट टाइप। तो इसका मतलब पहले वाला कितना है, 4 है, तो 4 बराबर 60 डिवाइड बाय 5 इंटू 4, ये हो गया आपका कितना, 12 25 60, 12 25 12 चौक 48, तो आ गया 48 आंसर, ठीक है, सेकंड वाले का आंसर। ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि a ratio of milk and water contain 40% milk, other mixture contain 80% milk, in what ratio this type of mixture is mixed so that the new mixture contain 65% milk। अब मिल्क 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 मैन बन गए आज। ये देखो 40% मिल्क है पहले वाले में, दूसरे वाले में 80% मिल्क है, और इन दोनों को कैसे मिलाया जाए ताकि मिक्सचर को 65% मिल्क हो, उसमें 65, इसका सिंपल रेशियो निकाल लो। 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा कितना, 7 में 6 गया तो 1, है ना। और ये करो 5 में 5, ये 6 में 4 2, ये 5 दिया 15, 25 25 3 और 5 का रेशियो आ गया आपका। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। इन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द 3:2 फ्रॉम दिस कंटेनर 20 लीटर ऑफ टेकन आउट एंड। अच्छा ये देखो, ये टाइप चेंज हो गया, टाइप चेंज इन द मतलब ये हुआ कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर जो दिया हुआ है आपको, रेशियो एंड मिल्क एंड वाटर का कितना दिया हुआ है आपका, 3 और 2, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आपको दिया हुआ है वो कंटेनर में दिया हुआ है 3:2 का, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो तो पहले 3 और 2 था, इनमें सर्टेन क्वांटिटी होगा, अमाउंट हमको नहीं पता कितना है बट था, लेकिन इसमें से हमने कहा करा कि 20 लीटर जो है, 20 लीटर मिक्सचर को हमने वहां से निकाल लिया, ठीक है। और 20 लीटर निकालने के बाद ना, जितना अमाउंट हमने निकाला था ना मिक्सचर में, वो मिक्सचर निकाला, और मिक्सचर निकाल के हमने मिला दिया उसमें पानी, 20 लीटर वाटर मिला दिया वाटर। तो आपको पूछेगा
क्या पूछ रहा है देखिए जरा, वाटर देन द रेशियो मिल्क, और उसके बाद जो रेशियो बचा ना, जैसे कि उसको निकाल लिया, ठीक है, जैसे उसको निकाल लिया पहले मिक्सचर से 20 लीटर वाटर मिला दिया, मीटर मिलाने के बाद जो उसका रेशियो बचा है वो 1:4 का रेशियो बचा है, ठीक है। अब 1:4 का अगर रेशियो बचा है तो आपको बताना है कि क्या बताना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसने 20 लीटर वाटर मिक्सचर किया पर दूध का अमाउंट तो उसने कुछ छेड़छाड़ किया ही नहीं, तो रेशियो तो मिक्सचर में सेम ही रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर में मान लेते हैं कि 1 लीटर वाटर था और 2 लीटर पानी था। 2 लीटर क्या था, 2 लीटर क्या था, पानी था। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, ये मान लेते हैं कि रेशियो 2 लीटर पानी था, ठीक है। अब इसमें अगर आप पानी मिलाते जाओगे, पानी मिलाते जाओगे, तो पानी का तो संख्या बढ़ेगा, पानी का अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन इसका तो अमाउंट नहीं घटेगा बढ़ेगा ना, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा। ये 1 लीटर वाटर, 1 लीटर मिल्क था तो 1 लीटर मिल्क उसमें रहेगा ही रहेगा। आप मिलाते जाओ मिलाते जाओ। हाँ, 1 लीटर में भी आप जब निकालोगे तो अमाउंट कुछ दूध का चला जाएगा, बट जो उसमें रेशियो है वो रेशियो उसमें सेम वही रहेगा, समझे। यानी कि रेशियो जो है उसका सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर वहां से वाटर को अमाउंट, अगर हमने वाटर ऐड किया है 20 लीटर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पे मिल्क तो सेम रहना चाहिए। तो सेम कैसे रहेगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करा तो देखो यहाँ 3 रेशियो था, यहाँ भी 3 रेशियो आ गया, इसको 3 मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 3 मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 12। अब देखो तुम यहाँ 2 से वाटर कितना बढ़ा है, यहाँ रेशियो में तो बढ़ा है 10, और एक्चुअल बढ़ा है 20, तो इसका मतलब हो गया 10 = 20, मतलब 1 = 2, ठीक है। तो आपको बताना इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना था, तो इनिशियल जो मिक्सचर हमारा था वो हमारा था 5। 5 था पहले, 3 और 2 5 था ना, तो 5 बराबर निकाल लेंगे तो 5 1 = 2, तो 2/1 × 5 करेंगे तो 5×9 हो गया 10, तो 10 हो गया। और 20 पहले निकाल लिया था तो 20 हम कर देंगे इसमें ऐड, तो ये इनिशियल जो था हमारा वो था 30 लीटर। अब आपको पूछेगा कि इनिशियल मिल्क कितना था, ये बताओ। तो मिल्क था हमारा इनिशियल 3 और टोटल था 5, तो यहाँ पे मैं बना दूँ उसका 3/5, और इनिशियल मिक्सचर था हमारा 30 से मतलब 5×6 = 36, 6×3 = 18 जो है हमारा आ गया आंसर किसका, इनिशियल मिल्क का, ठीक है। चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। एक कंटेनर में कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर विच कंटेन 60% मिल्क, देखो उसमें 60% मिल्क है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 60% मिल्क है तो वाटर कितना होगा, बचा हुआ 40%, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 60 और 40, ठीक है। ये हो गया मिल्क और वाटर का रेशियो, तो ये होगा, काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि रेशियो हो गया 3:2, ठीक है। अब इसमें क्या करा, इसने 30 लीटर जो है उसने मिक्सर में से निकाल लिया और रिप्लेस कैसे किया है, 40 लीटर वाटर से रिप्लेस किया है। देन द परसेंट ऑफ मिल्क, मिल्क जो है वो उसके बाद हो जाता है 40%, मिल्क जो है वो कितना हो जाता है 40%। 40% मतलब 40 और वाटर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2:3। अब देखो उसने वाटर मिक्स किया है ना, तो वाटर मिक्स किया है, इसका मतलब दूध तो सेम रहेगा, रेशियो में सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3:2 है, यहाँ पे 2:3 है, तो इसको सेम कैसे करेंगे, सेम ऐसे कर सकते हैं हम कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को 2 से, तो ये हो जाएगा 6। ये कलर दिख रहा है आपको, दूसरा कलर दूंगा, हाँ ये कलर देखो, 3 दूना हो गया 6, और इसको भी कर देता हूँ मैं 6, 6 हो गया। अब यहाँ 6 किया तो इसका मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ से 2 को 2 मल्टीप्लाई करा तो ये होगा 4, तो ये होगा 2 तिया 6, तो इसका यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 3 से 9। अब यहाँ मिल्क देखोगे तो मिल्क तो बढ़ गया यहाँ पे 5, और कह रहा है कि हमने मिल्क बोलता है, यहाँ पे बढ़ गया वाटर 5, और कह रहा है कि हम तो यहाँ पे 40 ही बढ़ाएं। इसका मतलब हो गया 5 = 40, 1 = 8। तो अगर पूछे इनिशियल क्वांटिटी कितना है, तो इनिशियल हमारे पास 6 4 10, तो 10 = 8/1 × 10 हो गया हमारे पास 80, और हमने निकाल लिया था 30, तो हमारा जो इनिशियल है, इनिशियल कितना आ गया 110। इनिशियल मिल्क कितना है, तो मिल्क तो हमारे पास है 6, इनिशियल मिल्क कितना है, यहाँ पे बता दो, इनिशियल जो हमारे पास मिल्क है, इनिशियल मिल्क वो हमारे पास 6, टोटल है 10, और
110 इनिशियल था, तो ये गया 111 से 66। ठीक है, तो ये गया इनिशियल मिल्क 66। समझ में आया? ये रहा आपके सामने अगला सवाल, इसको आप सॉरी, इसको आप करो कोशिश। इन अ रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ रेशियो मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर। अरे अच्छा, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ, तो जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का, वो रेशियो कैसे दिया हुआ है? 7 और 3 का दिया हुआ है। ठीक है, इन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मिल्क शुड बी टेकन आउट एंड रिप्लेस वाटर सो दैट द न्यू मिक्सर कंटेन हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। कैसे घुमा दिया कि पहले कह रहा है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो हुआ है 7 और 3 है। ठीक है, अब हाउ मेनी पार्ट ऑफ मिक्सचर शुड बी टेकन आउट, इसमें से कितना निकाल ले और कितना इसमें ऐड कर दे वाटर से, कि जो नया मिक्सचर है उसमें हाफ मिल्क रहे और हाफ वाटर रहे। अच्छा, इसको अगर रेशियो है तो रेशियो को तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो नीचे वाले दो दो को हम देते हैं, ये दोनों तो कट गया, इसका मतलब जो रेशियो है आपका 1:1। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम वाटर से रिप्लेस करने जा रहे हैं, इसका मतलब मिल्क तो हमारा सेम रहेगा। तो मिल्क जो है हमने कर दिया यहाँ पे 7, कितना कर दिया? मिल्क 7। और अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करा। इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 से 4 गए, इसका मतलब हमने क्या किया? 4 हमने ऐड किया। तो उसने 4 ऐड किया, 4 अगर वाटर ऐड किया और कह रहा है उतना ही मिक्सचर हमने निकाला था, तो 4 मिक्सचर हमने बाहर निकाल दिया था, है ना? तो आपको बोलना हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मिक्सचर शुड बी टेकन आउट एंड रिप्लेस, तो आपको बताना है 4 पार्ट हम मिक्सचर से बाहर किए और एक सेकंड, ये क्या है? तो हमने क्या किया, यहाँ से 4 पार्ट हमने रिमूव किया ना। हम्म, बताओ जरा, है भैया? ये 3 से 7 किया हमने, तो 4 ही तो हमने आगे किया है, 4 आगे किया, 4 तो 4 आगे किया, 4 हमने पीछे किया। ये 14 कैसे आंसर? हम्म, 7 3। अच्छा, अगर मान लो, अगर पूछता कि कितना रिमूव किए, तो हम बोलते कि 4 रिमूव किए, यही बोलते हम। अगर आंसर में 4 रहता तो 4 रिमूव तो किया है मैंने, 4 अमाउंट रिमूव किया है, लेकिन ये जो 4 है, दिस इज नॉट द क्वांटिटी, ये क्या है? रेशियो में हमने किया था, तो ये रेशियो वाला है। बट टोटल जो क्वांटिटी है, टोटल तो हमारे पास 7 और 3 इन दोनों रेशियो को जोड़ के है 10 है। रिमूव किया है 4, तो 2 दूना 4, 2 5 10। हमने रिमूव कितना किया? 2/5। ये 2/7 क्यों है? हम्म, देख, जरा बताओ बताओ जरा। ये ऐसा कैसे हो सकता है? हम्म, चलो इसको एक बार। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दे रखा है। रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर कितना दे रखा है आपको? 7 और 3 का दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है? 7 और 3 का दे रखा है। किसका दे रखा है? मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मिक्सचर शुड बी टेकन आउट, इससे कितना हम मिक्सचर निकाल दे, टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, और हम वाटर से रिप्लेस कर दे, सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन हाफ मिल्क और हाफ वाटर। अच्छा, हाफ मिल्क और हाफ वाटर कहने का क्या मतलब? आधा पानी आधा ये होना चाहिए। और रेशियो में तो हम रेशियो सिंपलेस्ट ले लेते हैं, दो दो हम देते हैं काट, जो भी एक्स्ट्रा है उसको काट देते हैं, और काटने के बाद जो ये रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1:2। अब इसमें वाटर अगर ऐड किया है, तो वाटर यहाँ पे तो 3 से 1 हुआ, चलो वाटर चेंज समझ में आता है, वाटर ऐड किया है तो वाटर, बट मिल्क तो सेम है, मिल्क तो कुछ किया है नहीं, तो मिल्क तो यहाँ पे 7 रहेगा। और मिल्क, क्योंकि हमने यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करा, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो वाटर में कितना चेंज आया? 4 का, इसका मतलब हमने वाटर जो ऐड किया वो 4 ऐड किया, और यहाँ से निकाला कितना है? 4 निकाला है। ठीक है, समझे कि नहीं? अब आपको पूछा जा रहा है
कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ मिक्सचर शुड बी टेकन आउट एंड रिप्लेस वाटर सो दैट न्यू मिक्सचर कंटेन हाफ वाटर एंड हाफ वाटर, चार निकाल दिया। ठीक है, अब अगर इनिशियल क्वांटिटी पूछे तो इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास कितना हो जाएगा, इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास था 7 3 10 और 4 निकाल लिया तो हमारे पास 14 इनिशियल क्वांटिटी। अब इनिशियल क्वांटिटी में रिमूव कितना किया हमने, रिमूव तो किया हमने 4 14 में से, तो ये हो गया 2/7 इज द आंसर। ठीक है, चले आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। एक कंटेनर कंटेन 9 पार्ट्स ऑफ मिल्क एंड 6 पार्ट ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या है कि आपको दे रखा है कि एक कंटेनर है जिसमें 9 पार्ट जो हैं मिल्क के हैं और 6 पार्ट जो हैं वाटर के हैं। हाउ मेनी पार्ट ऑफ मिक्सचर शुड बी टेकन आउट रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी वाटर सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। सेम भाई, हाफ मिल्क और हाफ वाटर करेंगे भैया, ये तो कट ही जाएगा ना, कट जाएगा तो 1:1 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या रहा है कि इसमें जो है कितना हम रिप्लेस करें वाटर से, किससे रिप्लेस करें हम, वाटर। अभी भी यहाँ जो रिप्लेस हो रहा है ना वो किससे रिप्लेस हो रहा है, वाटर से ही रिप्लेस हो रहा है। वाटर से रिप्लेस सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन हाफ। अच्छा, वाटर से अगर रिप्लेस कर रहा है तो वाटर का अमाउंट चेंज, बट मिल्क का तो नहीं। इसका मतलब 9 हो गया, और अगर एक 9 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब हमने यहाँ पे 3 ऐड किया, इसका मतलब वाटर जो ऐड किया है वो वाटर 3 ऐड किया, इसका मतलब 3 निकाला भी है। तो इनिशियल था हमारे पास 15, 15 और 3 निकाल लिया था, तो 15 में और 3 हो गया, तो हम तीनों को जोड़ देते तो इनिशियल हमारे पास था 18, 18 में हमने निकाला था 3, तो 3 बटा हो गया 18, 3 का 3, 3 6 18। ये सेम क्वेश्चन था वही वाला, है ना। चले आगे, ये रहा अगला सवाल। A container contain of mixture of milk and water which contains 75% of milk. How many parts of mixture should be taken out and replaced by water so that the new mixture contain 50% milk? देखो, एक कंटेनर है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर का कंटेनर। तो ये जो है 75% मिल्क। अच्छा, 75% मतलब आप समझते हो या नहीं, नहीं समझते? 75% मिल्क मतलब ये होता 25 या 75, 25 चौक 100, 3 मिल्क है तो 4 वाटर। हाउ मेनी पार्ट ऑफ मिक्सचर शुड बी टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन 50% मिल्क। 50% मिल्क मतलब होता है 1/2, यानी कि एक 50% मतलब आधा आधा, यही ना, आधा वाटर आधा मिल्क मान लेते हैं। तो अब देखोगे तो यही है कि इसमें भी मिल्क सेम रहना चाहिए क्योंकि वाटर हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो कम हो गया। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे था कि 75% जो है मिल्क है, 75% मतलब 25 दिया, 75 मतलब ये हो गया 25 दिया 75, 25 चौक 100। 75% मतलब 3 जो हैं। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि बढ़ा के है ना, तो हम 3 और 4 क्यों लिख रहे हैं, 3 और 1 का रेशियो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 3? 75% मिल्क है मतलब 4 में से 3 भाग हमारा मिल्क है, इसका मतलब 1 भाग ही तो वाटर होगा। है कि नहीं? तो 4 भाग हमने, 3 भाग अगर ये लिखा है तो 1 भाग हमारा वाटर है। ठीक है, अब इसमें रेशियो है 1:1 का, अगर रेशियो, इसका मतलब ये हो गया 3 और हमने ये 1 तो यहाँ पे मिलाया था हमने वाटर, और वाटर यहाँ से मिक्सचर को रिमूव आउट किया था। तो वाटर यहाँ पे देखोगे तो कितना बड़ा है एक्चुअल, ये सेम वही जो बताया ना ऊपर वाला, सेम वही वाला है। ठीक है, करने का तो मन नहीं है लेकिन करते हैं। ये देखो 2 बढ़ा है आगे, 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है ना, तो 2 बढ़ा है, इसका मतलब जो वाटर ऐड हुआ है, वाटर कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, तो मिक्सचर में से 2 निकाला भी होगा। तो अगर इनिशियल पूछे तो इनिशियल हमारे पास था 3 और 1 4, 4 और 2 निकाल लिया, तो इनिशियल हमारे पास कितना था, इनिशियल था हमारे पास 6। ठीक है, निकाला कितना, उसमें रिमूव कितना किया, रिमूव किया है उसमें 2/6 मतलब 1/3। ठीक है, हो गया आपका। चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। 120 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखो, पहले जो था हमारे पास वो 120 लीटर था। एक सेकेंड, पहले जो हमारे पास था वो 120, 120, एक से ये क्या चलता कहीं नहीं। पहले जो हमारे पास था वो 120,
120, ठीक है। पहले हमारे पास 120 लीटर था, क्या था हमारे पास 120 लीटर, ये था हमारे पास मिल्क और वाटर, ठीक है। अब मिल्क एंड वाटर है ना, 120 लीटर मिल्क एंड वाटर कंटेन 80% मिल्क। अच्छा 120 में 80% मिल्क है, अगर हम बोले 120 में कितना परसेंट मिल्क है, 80% मिल्क, ठीक है। अब इसमें से क्या करता है कि सम अमाउंट ऑफ वाटर इज मिक्स्ड, अब इसमें पानी मिला दिए, मतलब 120 तो था, इसमें जो है ना पानी मिला दी लो, 120 एक्स में मिला दिए पानी, देन परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम 60%, तो मिल्क जो है वो हो गया 60%। अब बोलोगे तुम ये इक्वल क्यों लिखा आपने, तो इक्वल इसलिए लिखा मैंने क्योंकि यहाँ तो वाटर मिला रहा है ना, वो वाटर मिला रहा है, इसका मतलब मिल्क पहले भी 80% होगा, और बाद में जो मिल्क का जो भी होगा अमाउंट मिल्क, क्योंकि वाटर मिला रहा है, मिल्क से तो कुछ छेड़छाड़ किया नहीं, मतलब मिल्क तो बराबर ही रहेगा। तो अगर परसेंटेज में पहले 80% था, बाद में परसेंटेज भले घट जाएगा क्योंकि वाटर मिला दे रहा है, लेकिन मिल्क का अमाउंट तो सेम रहेगा उसमें, तो इसलिए मैंने अमाउंट बराबर अमाउंट कर दिया उसका, ठीक है। तो मिल्क का जो पहले था, मिल्क का पहले जो था वही मिल्क बाद में भी होगा, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये 100 से 100 कटा, ये 1 से 1 कटा, ये 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, ये हो गया 12 चौक 48, 480, ये होगा 12 तिया 36, 360, ये हो गया 3x, 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 6 7 2 4 में 3 1, 3x, 3 चौक 12, 40 बराबर x। हाउ मच लीटर वाटर मिक्स, तो ये हो गया आपका जो वाटर उसमें मिक्स किया था वो कितना लीटर था, 40 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्स, ठीक है ना। तो एक सेकेंड रुकना। चलो इस क्वेश्चन को देखो कि एक कंटेनर है जिसमें 100 लीटर ऑफ मिल्क है, ठीक है। जैसे इसमें मिल्क की अगर हम पूछे तो मिल्क कितना है, तो मिल्क है आपके पास 100 लीटर, ठीक है। फ्रॉम दिस कंटेनर 10 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय सम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अच्छा 10 लीटर अगर मिल्क हम उससे निकाल देते हैं अगर मान लो कि 100 लीटर में से 10 लीटर हम मिल्क निकाल देते तो हमारे पास बचेगा 90, है कि नहीं। इसको एक तरीके से और कह सकते हैं कि 10 में से हमारे पास 9 भाग बच जाएगा क्योंकि एक भाग हमने निकाल दिया। अब देखो ऐसे तो हम लाए थे 90, क्या इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 90 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 90 आ रहा है, इसका मतलब पहली बार निकालेंगे तो हमारे पास मिल्क का जो बचेगा अमाउंट वो 90 बचेगा यानी। अब इसको पूरा क्वेश्चन पढ़ो, तो अगर 100 लीटर मिल्क पहले उसमें था मिल्क, तो उसमें 10 लीटर अगर मिल्क निकाला जिसका मतलब 9/10 बचा। और अगर बोल रहा है कि 2 बार और यही किया तो लो 2 बार हम और कर दे रहे हैं, 9/10 बचेगा, 9/10 ही बचेगा, है ना। अगली बार भी निकालेंगे तो 9/10 बचेगा, अगली बार निकालेंगे तो बोल रहा है कि लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, तो लेफ्ट क्वांटिटी तो हमारे पास यही है, यही मिल्क बच रहा है। पहली बार में 90 बचा, 90 का 9, फिर 90 उसका 9, उसका 9, इस तरह से हमें बचेगा। तो ये 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो, 9 81, 729 डिवाइड बाय 10 यानी कि 72.9 लीटर जो है वो हमारा बच जाएगा। सॉरी एक सेकंड। तो ये जो आपका आ गया, ये आ गया आपका क्या, मिल्क का क्वांटिटी आ गया, ठीक है। अगर वाटर का पूछे तो 100 में से माइनस करके निकाल लेना, ठीक है। ठीक है तो देखो ये रहा जैसे आपके साथ अगला सवाल। तो इस सवाल में क्या है कि आपको दिया हुआ है कि कंटेनर में 100 लीटर ऑफ मिल्क था, 100 लीटर मिल्क मान लिया, 100 लीटर मिल्क 10 लीटर अगर ले लिया तो 9/10 बचा होगा, ठीक है। और सेकेंड टाइम 25 लीटर निकाल लिया, 25 लीटर मतलब ये होता है कि 25 लीटर मतलब 75 बच गया होगा उसमें। मिल्क 25 निकाले तो 75 बच गया होगा ना, जितना बचा उनमें से 25 निकाल ले तो 75 बच गया, मतलब 25 दिया 75, 25 में से मतलब 3/4 उसमें बचा हुआ है। अगली बार उसने आधा निकाल लिया तो आधा बचा हुआ रहेगा, है ना। इसको कर दो आप 9×3 = 27, 9×18 9×3 = 27, और इसको भी काट ही देगा 2 से, इसको भी काट ही दो, 2 1 कम 2, 2×5 = 10, ठीक है। 9×5 = 45, 135 डिवाइड बाय 4, इतना आ गया आपके पास आंसर। आंसर क्या है, यही है 125 में, ठीक है। तो ये चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। A container contains a certain quantity of milk. From this container 40% of milk is taken out and replaced by equal quantity of what this। देखो पहले था उसमें 100 मान लिया, दिया नहीं हुआ है, मान लेते कि 100% मिल्क था, मानने में क्या जाता है। 40% अगर मिल्क उसमें से टेकन आउट है इसका मतलब 6% उसमें रहा होगा, 60%, है ना। तो उसमें कितना परसेंट रहा होगा, 60% रहा होगा।
फर्दर रिपीटेड बाय 2 टाइम्स मोर, मतलब एक बार और इसको निकाला, एक बार और एक बार और, ये देखो निकाल लिया 2 बार। ये 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, ठीक है। अब ये 2 0 काट दो यहाँ से, 2 0 काट दो यहाँ से, ऊपर क्या बचा, 6 6 6, 216 बचा, और नीचे 10 बचा, परसेंटेज लगा दो, 21.6% हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि कंटेनर कंटेनर सर्टेन क्वांटिटी फ्रॉम दिस कंटेनर 1/5 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय इक्वल क्वांटिटी वाटर, दिस प्रोसेस। मान लेते हैं कि उसमें 100% था। अच्छा, इसमें अगर परसेंट नहीं है ना, जैसे मान लो कभी कभी परसेंट रहता है तो हम परसेंट में निकालते हैं, है ना, निकालते या नहीं। अगर परसेंट में नहीं है तो हम परसेंट में कोशिश करेंगे कि नहीं निकालें। इसका जो अगला मेथड जो बताऊँ, मान लेते हैं अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू फ्रैक्शन की कितनी होती है, 1 होती है या नहीं, तुम बताओ। मैक्सिमम की फ्रैक्शन में मैक्सिमम, जैसे परसेंटेज में वहाँ 100% यूज किया, इसका मतलब परसेंटेज की मैक्सिमम वैल्यू 100% होती है, तो उसी से निकालता जा रहा है तो बचता जा रहा है। यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू 1 मान लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर 1/5 निकाल रहा है तो 4/5 रहने दे रहा है ना उसमें, और इसको क्या कर रहा है, फर्दर रिपीटेड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार हो गया, है ना, 4/5, फिर से निकाले। अच्छा, 4 टाइम्स है क्या, अगर ये 4 टाइम्स है 1/5, 4 टाइम्स replaced by equal quantity of water, this process further repeated by 4 times। 4 टाइम्स अगर करे तो एक बार हो गया, एक से एक बार निकाला, फिर 4/5 निकालेगा दूसरी बार, फिर ये हो गया तीसरी बार, है ना, फिर अगली बार निकालेगा तो एक बार निकालेगा तो इतना बचेगा, फिर दूसरी बार निकालेगा तो इतना बचेगा, फिर तीसरी बार निकालेगा इतना बचेगा, फिर एक बार आप 4/5 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका। समझे कि नहीं? बच्चे 25 बच्चे 125 बच्चे, कितना होता है, 4 चौक 16, 64 चौक 7 चौक 16 के 6, 9 चौक 24, अरे ये कर लो ना गुना, 4 चौक 16 के 6, 1 6 चौक 24, 256, 25 25 125, 125 बच्चे 625, तो ये जो डिवाइड करके आंसर आएगा वही आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा हिंदी में अलग है क्या, हिंदी में आपका है, प्रक्रिया आगे 2 बार और दोहराई जाती है। अच्छा, हिंदी के अकॉर्डिंग अगर मान लो आपको बनाना है 2 बार और दोहराई जाती है, तो ये रहा एक बार, एक बार हो गया था, ये पहली बार निकाल लिया हमने 1/5, और कहता है कि इसी को 2 बार और दोहराया जाए, 2 बार और दोहराया जाए, मतलब ये रहा एक बार और एक बार, तो इसका आप आंसर निकाल लोगे, तो इसका आंसर हिंदी के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर आ जाएगा, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जैसे ये सवाल है कि कंटेनर कंटेन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 10 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, 10 लीटर मिल्क ले लिया जाता है, रिप्लेस बाय सम क्वांटिटी ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस वॉज फर्दर रिपीटेड बाय 1 मोर टाइम, एक बार और, देन द रेशियो ऑफ लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 16:9, 16:9 बच जाता है। तो आपको बताना है कि इनिशियल मिल्क का क्या था क्वांटिटी, ये बताना है, ठीक है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको इजी, जैसे अगर हम इसको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक क्या है, 2 बार किया हुआ है तो हम रूट लगा देंगे 16:9, 16:9 जो होगा ये हमारा पहले का होगा, ये हमारा वाटर का होगा, लेकिन क्योंकि मिल्क का हम निकाल रहे हैं तो मिल्क का हम निकालेंगे, तो हो गया पहले, बाद में मिल्क हो गया 16, पहले जो मिल्क होगा वो पहले मिल्क कितना होगा 25, पहले मिल्क हो गया 25, बाद में मिल्क हो गया 16, इन दोनों का निकालेंगे तो क्या 5 और 4, इसका मतलब पहले मिल्क था 5, बाद में मिल्क हो गया 4, तो इसका मतलब कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, और 1 बराबर हो गया 10, तो 5 बराबर हो गया 50, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो इसका मैं बता देता हूँ कैसे किया। जैसे इसका अगर हम आपको बताएं ट्रिक, तो ट्रिक ये है कि लेफ्ट इनिशियल 1 - O इनिशियल और नंबर ऑफ टाइम्स। अगर हम बोले कि लेफ्ट क्वांटिटी कितना है मिल्क का, कितना बच गया लेफ्ट क्वांटिटी, तो 16 बच गया,
अच्छा 9 अगर वाटर से रिप्लेस किए हैं, 16x मान लेते हैं, 9 अगर वाटर से रिप्लेस किए हैं, इसका मतलब पहले 9 जो वाटर रिप्लेस किया वो पहले सॉरी, पहले अगर 9 से रिप्लेस किया, इसका मतलब पहले जो हमारा मिल्क होगा वो हमारा 25x होगा। और इसको कितनी बार किया है हमने, और आउटलेट हमने 10 बार निकाला है 25x में से, तो हमने कितना निकाला होगा, निकाला था हमने 2 बार किया था, है ना। तो ये 16x में से आप 25x को डिवाइड करोगे, ये रूट जो है ये स्क्वायर जो इधर रूट जाएगा, और इधर बचेगा आपका 25 में से 10 डिवाइड बाय 25x। ये हमारा इनिशियल मिल्क था, और ये हमारा लेफ्ट मिल्क मतलब बचने, इसका मतलब जिसका रूट है ये आ जाएगा 4 और 5, मतलब ये हो गया हमारा इनिशियल मिल्क और हमारा लेफ्ट मिल्क। कम कितना हुआ, एक कम हुआ, तो 1 बराबर 10, तो पहले हमारा 5 था तो 5 बराबर हो गया 50। तो यही चीज मैंने पहले किया था, समझ में आया। इसको धीरे धीरे देखना, नहीं समझ में आया। चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि ये कंटेनर कंटेंट 10 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब देखो इसमें पहले ही इसने मिक्सचर बना दिया ना, पहले ही इसने क्या कर दिया, पहले ही इसने मिक्सचर दे दिया आपको। मिक्सचर का क्या फॉर्मूला होता है, मिक्सचर का भी सेम वही, आप कॉन्सेप्ट तो वही लगा दोगे, बट जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें मिक्सचर है, इसमें इसमें मिल्क नहीं है, तो इसमें जो लेफ्ट क्वांटिटी होगा ना वो तो इनिशियल इनटू 1 माइनस आई एन तो होगा ही, लेकिन जो इनिशियल ये होगा, ये जो होगा ये मिक्सचर होगा। क्या होगा ये, मिक्सचर। समझ रहे हो। हम्म। तो हमारे पास अब देखो, अगर इसमें 9% मिल्क बचा हुआ, अच्छा एक बात बताओ, 10 लीटर वाटर था, 10 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 10 लीटर अगर मिक्सचर, जैसे मैंने 100 वाले में बताया था कि 10 लीटर अगर मिक्सचर था मिल्क और वाटर का, अगर इसमें परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम 9%, 10 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर था विच कंटेंट 25% मिल्क, उसमें से 25% हमारा मिल्क था, तो इनिशियल में हमारे पास 10 का 25% मिल्क था, है रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, उतना ही हमने वाटर से रिप्लेस किया। और इस प्रोसेस को कितनी बार रिप्लेस किया गया है, इस प्रोसेस को रिप्लेस किया गया, अच्छा कितना निकाला वो नहीं दिया हुआ आपको ना, सम क्वांटिटी मतलब एक्स मान लिया मैं, सम क्वांटिटी मतलब एक्स, और ये कितनी बार किया गया, ये 2 बार किया गया। बाद में जो है हमारा मिल्क बच जाता है 9%, तो हमने कर दिया यहाँ 9%, तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन आउट इस टाइम, तो एक बार मतलब एक्स की वैल्यू आपको बताना है कितना होगा, तो ये 100 से 100 काट देता हूँ, 10 से 10 काट देता हूँ, 9/25 कर देता हूँ, रूट लगा देता हूँ यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाय 10, यानी कि ये 10 ही कर देता हूँ, इसे 10 माइनस एक्स बाय 10 कर देता हूँ। ये समझ में आया ये चीज। ये देखो 9 बचा, ये 25 बचा, 9 25 इधर ले आएंगे तो ये 25 डिवाइड हो जाएगा, ये देखो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर तो ये रूट ले जाएंगे, ठीक है, और ये 10 एकम 10 माइनस एक एक्स करेंगे, और ये 10, ये एलसीएम ले लेना सीधा इसका, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इतना। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल मिक्सचर हमारा 10 था, तो लेफ्ट जो है हमारा लेफ्ट मिक्सचर वो हमारा ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब 3 है, ये 5 है, मतलब पहले 5 था, बाद में हमारा 3 बच गया, समझे कि नहीं। ये क्या है हमारा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, और ये है लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, समझे। अब पूछोगे भैया आपने तो एक्स का वैल्यू ही नहीं बताया, तो लो बता ही देते हैं, 3/5 जो है आपका, तो हमारा 3 से हो गया हमारा 5, ये हमारा हो गया इनिशियल, ये हो गया हमारा लेफ्ट मिक्सचर, लेकिन निकाला कितना वो तो बताओ, एक्स का वैल्यू तो बताओ, तो अभी बता देते हैं। ये 10 में से 10 डिवाइड करो, ये हो गया एक्स, और ये हो गया आपका x/10, ठीक है। ये आप क्या करो, ये इधर ले आओ, x/10 इधर ले आओ, इधर आओ 1 माइनस 3/5 इधर ले आओ, 5 में से 3 गया तो 2/5 x/10, तो x का वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे निकाल देता हूँ, x का वैल्यू निकालोगे तो ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और 5 डिवाइड, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी x का वैल्यू आ गया आपके पास 4 आंसर, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि एक कंटेनर कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, जैसे इसमें मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो मिल्क जो है, पहले जो मिल्क था, मान लेते हैं कि पहले हमारा मिल्क होगा x%, ठीक है, तो इनिशियल आपको पता है यहाँ पे लिखते हैं, तो 25%, 25% जो है 25% मतलब 50% जो है x का हमारा इनिशियल था, ठीक है, उसमें से अभी हमारा बचा कितना है, 9% ऑफ x हमारा बचा हुआ, ये ऑफ काट देता हूँ, ठीक है, इसको डायरेक्ट में लिख देता हूँ कि 25% एक्स का कैसे लिखेंगे हम, 25% एक्स का लिखेंगे, 25% को डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे, एक सेकेंड, ये 25 जो है, 25 को लिखेंगे हम यहाँ 25, यहाँ पे हम लिखेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, और ये हम लिख देंगे कि इनिशियल हमारा एक्स था, है ना,
और इनिशियल एक्स था, उसके बाद हमारा यहाँ पे 1 माइनस आउटलेट कितना, आउटलेट हमारा है 8 और हमने माना है इनिशियल एक्स, ये हो गया। ठीक है, ये 2 बार किया हुआ है। और अब जो हमारे पास बचा है वो एक्स का 9% हमारे पास बचा हुआ है। ये 0 से काट दो, ये एक्स से काट दो, 9/25 यानी कि 9/25 हो गया। ये स्क्वायर जो इधर रूट आ जाएगा, इधर बचेगा x-8 डिवाइडेड बाय 8 एक्स। मतलब ये हो गया आपके पास इनिशियल मिक्सचर, ये हो गया आफ्टर लेफ्ट मिक्सचर। इसको आप बोल सकते हो कि निकालने के बाद जो बचा हमारे पास वो लेफ्ट बचा। इसका मतलब हमारे पास अगर रूट का 5 है और 3, इसका मतलब हमारे पहले 5 था, बाद में हो गया 3। पहले कितना था 5 और बाद में कितना हो गया 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसमें 2 निकाला है, यही ना, इसका मतलब तो यही होगा, 2 निकाला है तो 2 निकाला है और क्वेश्चन में हमने 8 निकाला है तो 2 बराबर हो गया 8। तो आपको बताना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना, इनिशियल था हमारे पास 5। इनिशियल कितना था हमारे पास, इनिशियल था हमारे पास कितना, इनिशियल तो हमारे पास 5 ही था ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने निकाला है ये इनिशियल तो हमारे पास ये है ना, इनिशियल क्वांटिटी 5। इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास कितना है 5, तो 5 बराबर निकालो। कैसे निकालोगे, हम्म 5 8/2 इंटू 5, 2 × 8 5 × 20, 4 लीटर 25। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कितना 20 लीटर। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल आपके पास ये है कि पी जो है, जैसे यहाँ पे पी जो है 7 × 7 और 3, 10/7 टाइम्स हैवियर है वाटर से। ठीक है, वाटर इज 5 के बाद 6 7/5 टाइम्स हैवी है क्यू से। इसका मतलब पी और डब्ल्यू का जो रेशियो है वो है आपका 10/7, और वो डब्ल्यू और क्यू का जो रेशियो है वो के पास हो गया 7/5, हो गया ना। अब आपको पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, क्यू 7 लीटर ऑफ क्यू इज मिक्सड, अगर हम 7 लीटर क्यू का मिक्स करते हैं with how much of P liquid so that the volume of mixture is equal to the volume of 7, ताकि जो मिक्सचर है वॉल्यूम का P का वो वाटर के वॉल्यूम के बराबर आ जाए। पहले तो हम इसका रेशियो निकाल लें कि रेशियो क्या है, यहाँ वाटर का यहाँ पे आ रहा है वाटर का 7, यहाँ भी 7 है, तो हम इसका जो P W और Q का जो रेशियो है वो हो गया हमारे पास 10/7 और 5, क्योंकि वाटर का रेशियो दोनों में बराबर, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 10/7 और 5 का रेशियो हो गया या नहीं। तो अगर 10/7/5 का रेशियो हो गया, इसका मतलब ये है कि 7 लीटर अगर हम क्यू का मिला रहे हैं, इसका मतलब यही हो गया ना। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि क्यू क्यू का हम कितना मिला रहे हैं, क्यू का 7 लीटर मिला रहे होंगे। देखो, अगर हम क्यू का 7 लीटर मिलाएंगे, जैसे इसको मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, जैसे अगर पी का है कितना, पी, अरे जैसे पी का है कितना, पी का है 10, है कि नहीं, और क्यू का कितना है 5। यहाँ पे देखो पी का है 10 और क्यू का है 5, और इसमें है आपका ये है 7, है ना, यही तो है। तो 7 लीटर ऑफ क्यू, तो वो पहले से है कि 7 लीटर, इसमें बोल रहा है कि पी और क्यू with how much liter of P so that the volume of mixture is equal to the, देखो हमारे पास वाटर का तो आया है 7, तो बोल रहा है P और Q को किस तरह से मिलाया जाए कि जो मिक्सचर आए, जो हमारा एवरेज आए वो हमारे वाटर के बराबर यानी कि हमारे 7 के बराबर आ जाए। तो आपको ये मिक्सचर एनालिसिस का फर्स्ट क्वेश्चन याद है, ये देखो 10 का है, ये 5 का है, मिक्सचर हमारा 7 का है, तो हमारे पास जो एवरेज आएगा, जो रेशियो आएगा, जो वही बोला है ना मिक्सचर सो, तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, रेशियो, तो रेशियो आ जाएगा 2:3 का, 7 में 5 घटाओ 2 और 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अब कितना लीटर इसमें मिलाया जाए, है ना, कितना लीटर, तो हमको लीटर में निकालना है। ये हमारा आ गया रेशियो कि पी और क्यू को 2 और 3 में मिलाओगे तो एवरेज हमारा 7 का मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा 3 है, 3 बराबर कितना हो गया, 3 बराबर हो गया पी का और क्यू का।
क्यू का हमारे पास आ गया 3 और क्यू का यहाँ पर कितना था, क्यू का यहाँ पे है 3 बराबर कितना हो गया, लीटर लीटर में निकालना है ना, तो 3 बराबर हो गया 7, 2 बराबर 7/3 इंटू 2 दैट इज 14/3 यानी कि 4.6 आ गया इसका आंसर। समझे कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। एक बार और इसको एक्सप्लेन करूँ क्या? जैसे हम एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने क्या किया कि लिक्विड पी जो है वो इतने टाइम्स हैवी है वाटर से, ठीक है, वाटर इतना टाइम्स हैवी है क्यू से। अब कह रहा है कि 7 लीटर क्यू का मिला दो, किसमें मिला दो, इसमें ऐसे मिलाओ कि पी का कितना लीटर मिलाया जाए ताकि जो वॉल्यूम है वो वाटर के वॉल्यूम के बराबर आ जाए। 7 लीटर क्यू का मिलाएंगे, ठीक है, क्यू का 7 लीटर मिला दो। तो यहाँ पे पहले तो हम पी और क्यू का रेशियो निकाल लेंगे कि पी और क्यू के कितने रेशियो में मिलाया ये तो बता दो। तो हम बोलेंगे कि देखो 2 और 3 के रेशियो में पी और 3 को मिलाओगे ना, तो जो एवरेज आएगा ना वो हमारा 7 के बराबर आएगा, ठीक है। तो अगर अगर यहाँ पे बोला है कि क्यू का 7 लीटर मिलाया है, तो ये 2 बराबर, ये जो हमारा क्यू है, क्यू आया था 3, तो ये 3 बराबर हो गया 7। तो हम पी का बोलेंगे पी कितना मिलाया जाए, पी को 2 मिलाया जाए यानी कि 14/3 मिलाया जाए, तो हमारा जो एवरेज आएगा वो 7 का एवरेज आ जाएगा। समझ में आया ये? अब तो आ गया होगा, अब चले आगे। ये रहा आपके सामने एक, क्या पीछे कैसे आ गया ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि इन व्हाट रेशियो वाटर विल बी मिक्स्ड विथ मिल्क टू गेन 25% बाय सेलिंग इट एट द कॉस्ट प्राइस। मतलब ये है कि किस रेशियो में वाटर को पानी में मिलाया जाए ताकि उसको सेल करने पे 25% का फायदा हो। देखो कैसे इसको बताएंगे। जैसे मान लो कि ये रहा आपके पास मिल्क, ठीक है, और ये रहा आपके पास वाटर। अब आपने क्या किया कि वाटर मिल्क जो है आपने खरीद के लाया 100 रुपये का। अब इसको बेचना भी है आपको 100 रुपये में ही, खरीद के भी आपने 100 रुपये में लाया और बेचना भी है आपको 100 रुपये में ही। और कह रहा है कि देखो 100 रुपये में तुम बेचेगा ना, फिर भी तुमको 25% का फायदा हो। तो 25% का फायदा हम कमाने के लिए करेंगे क्या, करेंगे हम पानी मिला देंगे, है ना। पानी तो फ्री में आता है, तो हम मिला देंगे पानी। और जब हम पानी मिला देंगे तो हमको जो एवरेज मिलेगा उस एवरेज उस प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो हमारा सीपी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और सीपी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा तो हमको सेलिंग प्राइस भी, हमको 100 रुपये में बेचेंगे, सीपी हमारा कम हो जाएगा तो हमको फायदा होगा। इसका मतलब हम जो एवरेज निकालना पड़ेगा, इसका मतलब यही इसका मतलब हुआ। तो एवरेज कैसे निकालें, और हमको 25% का जो है वो फायदा होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, 100% का, अगर मान लो कोई सामान को 100% में बेच रहे हैं और हमको 25% का फायदा हो रहा है, तो उसका सीपी कैसे निकालेंगे? इसका हम प्रॉफिट लॉस वाले में बता रहा हूँ, अच्छे से बताया। तो इसका सीपी कैसे निकालेंगे? इसका निकालेंगे 100 डिवाइडेड बाय 125, है ना। तो ये हो गया 25 चौक 25, 25 चौक 100, 25 25 125, 5×10 0, ये हो गया 80। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको 80 में कॉस्ट प्राइस में उसको बनाना पड़ेगा, 80 का कॉस्ट प्राइस बनाना पड़ेगा, तब हम 100 में बेचेंगे, तब हमको जाके कहीं ना कहीं 25% का होगा फायदा। तो हमको किस रेशियो में वाटर को मिलाया जाए ताकि वो कॉस्ट प्राइस 80 का हो जाए। मतलब देख रहे हो, ये 100 का है, ये 0 का है, इसको किस तरह से मिलाया जाए ताकि 80 का हो जाए। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 100 में से 20 80 गया तो ये हो गया 20, और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 80, ये हो गया 1, ये हो गया 4, यानी कि 4 यानी कि 4 लीटर आप वाटर मिल्क डाल दो, 1 लीटर वाटर डाल दो, तो आपको 25% का फायदा हो जाएगा। समझ में आया? चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। एन एलॉय कंटेन 90% कॉपर एंड 10% इन, द अदर एलॉय कंटेन 93% एंड 4% इन व्हाट रेशियो दिस टाइप ऑफ एलॉय मिक्स टुगेदर सो दैट द एलॉय कंटेन 9% टिन। देखो पहले वाले एलॉय में कॉपर कितना है 90%, ठीक है, सिर्फ कॉपर का लिख रहा हूँ। दूसरे वाले एलॉय में कॉपर कितना है 93%, ठीक है। पहले वाले एलॉय में टिन कितना है 10% का। एलॉय ये पहले वाले एलॉय है, दिस इज द फर्स्ट टाइप के एलॉय में 10% टिन है, और दूसरे वाले में कितना है 4% टिन, सेकेंड वाले टाइप में, ठीक है। इसको किस तरह से मिला दिया जाए ताकि जो एलॉय आए न्यू एलॉय उसमें 9% का टिन हो। 9% टिन हो, इसका मतलब ये हुआ कि 10% ये पहले वाले टाइप, सेकेंड वाले टाइप, मतलब 9 हमको एवरेज करना है किसी तरह से टिन में, है ना। तो अगर इसको निकाले कि कितना रेशियो में, इसको फर्स्ट एलॉय में क्या रेशियो था, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में 4 हो गया 5, 10 में 9 गया तो
1 है ना, यानी कि 5:1 में, 5:1 में अगर आप इसको मिलाओगे इस एलॉय को, फर्स्ट वाले टाइप को 5 और सेकेंड वाले टाइप को 1 रखोगे, तो जो आपका आएगा वो आपका 9% का टिन रहेगा मिक्सचर वाले एलॉयज में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो टिन है यहाँ पे, ये टिन लिखा हुआ है, ये टिन का तो कहीं नहीं रेशियो नहीं, टिन का नहीं है, ये पहले वाले एलॉय में, पहले वाले एलॉय में, पहले वाले एलॉय को हमने 5 मिलाया है, दूसरे वाले एलॉय को हमने 1% मिलाया है, तब हमारा ये मिक्सचर एलॉय आया है। इसका मतलब पहले वाले एलॉय को यहाँ भी हमने 5 मिलाया होगा, यहाँ भी 1 मिलाया होगा, है ना। तो आपको अगर कॉपर का बताना है, मान लो कि कॉपर, देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में कॉपर का पूछा, तो कॉपर का कैसे निकालेंगे। कॉपर का ये नंबर जो है, आपको पता है कि इन दोनों का सम इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, ये तो पता ही होगा रामबानी लाजिस का। तो ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया 3 और ये हो गया 4, बराबर हो गया आपके पास कितना, इन दोनों का जो डिफरेंस है इन दोनों का सम के बराबर होगा, है ना। तो इन दोनों का सम हो गया 6, उन दोनों का डिफरेंस हो गया 3, तो यहाँ 1 बराबर 3/6, यानी कि 1/3 दोनों 6, 1/2, 0.5, 0.5, यानी जो आपका आ गया 1 बराबर 0.5, 0.5। अब देखो ये वाला संख्या है छोटा, तो यहाँ जो आएगा वो बड़ा आएगा, इसका मतलब ये 90 में से 0.5 जोड़ देंगे तो ये आएगा बड़ा नंबर, आएगा या नहीं। तो ये हमारा आ जाएगा 90.5, यानी कॉपर का जो अलॉय होगा वो 90.5 का होगा। समझ में आया। चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। एन अलॉय ऑफ 80% कॉपर एंड 22 अलॉय, ये देखो उसी टाइप का, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। सेम उसी के जैसा है, अलग नहीं है। ये देखो आपके सामने अगला सवाल है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इक्वल टू 22 कैरेट, 18 कैरेट एंड 12 कैरेट, ऑल 3 टाइप्स ऑफ गोल्ड आर मेल्टेड टुगेदर एंड फाइंड द प्योरिटी ऑफ द न्यू गोल्ड। जैसे पहले वाले टाइप, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वल, देखो गोल्ड ऑफ इक्वल वेट है, इक्वल वेट मतलब मान लेते हैं कि हमने इक्वल वेट मान लिया। देखो पहले वाला जो है वो 22 कैरेट का था, दूसरे वाले 18 कैरेट का था और तीसरा वाला 12 कैरेट का था। इन तीनों को हम मिला देते हैं, इन तीनों को गला के मिला देंगे। अब पूछेंगे कि जो नया वाला आएगा ना, उसका जो प्योरिटी होगा गोल्ड का, गोल्ड की प्योरिटी को हम लोग कैरेट में मापते हैं, ठीक है। तो जो आएगा नया वाला उसमें गोल्ड का प्योरिटी क्या होगा, तो गोल्ड का प्योरिटी कैसे करेंगे, इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई एवरेज। दरअसल हमको निकालना क्या है, न्यू प्योरिटी मतलब न्यू एवरेज बताना है बस। तो इन तीनों का एवरेज निकाल देंगे, तो ये 18 22 गुना 22, ये हो गया 18 और ये हो गया आपका 12, इन दोनों को सम कर दो, ये हो गया 30 40 42, 42 और इसको डिवाइड कर दो, कितने 42 नहीं है, 42 नहीं, ये हो गया, ये तो 18 और 12 यही तो हो गया 30 ना, और 30 से 40 50 52 हो गया। ये 52 डिवाइडेड बाई 1 2 3, 3 से डिवाइड क्यों, क्योंकि तीन तरह की चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया था। तो ये हो गया 17 सही, 1/3 कैरेट, कैरेट है ना, परसेंट में कैरेट। तो ये हो गया आपका आंसर। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 टाइप। देखो मान लो कि 3 तरह के स्टूडेंट, ठीक है, ए बी और सी। अब ये कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ 3B। अच्छा पहले वाले का एवरेज 70 है, इसका 80 है और इसका है 50 है, ठीक है। अब ये इसमें और इसमें क्या ऐड किया, इसने ऐड किया है कि ए बी दोनों का जो एवरेज है वो 74 का है, और एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ बी और सी का एवरेज जो है वो 82 का है, ठीक है। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए बी सी, मतलब ए बी सी में कितने बच्चे हैं वो आपको रेशियो बताना है। कैसे बताएंगे, देखो तो हम इसको वही एवरेज वाला कर लेते हैं कि अगर ये मान लो 70 है, ये 80 है, इन दोनों का दिया हुआ 74, तो इन दोनों का पहले हम रेशियो निकाल लेंगे। तो ये बड़ा में से छोटा माइनस करते जाओ, 6 4 2 3 6 2 गुना 4, ए बी में रेशियो आ गया। इन दोनों का दिया होता कितना, 82 दिया होता ना, इन दोनों का निकाल लो अलग से बी और सी का। तो बी और सी का निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 में 3 गया तो 2, और ये हो गया 2। अब देखो यहाँ पे तुम बी का भी 2 है, यहाँ भी बी का 2 है, तो हम डायरेक्ट लिख दें ए बी सी का रेशियो। ये हम कैसे लिख रहे हैं, ए बी सी का रेशियो, ए बी सी का रेशियो हो गया आपका यहाँ पे 6 2 3 2, ये हो गया आपका 3 ना, ये 6 क्यों लिख रहा हूँ, ये हो गया आपके पास 3 2 2, ठीक है। कितना हो गया, 3 2 2 रेशियो, समझे कि नहीं। हम्म
इसको ऐसे नहीं बनाते, एक सेकंड। ठीक है, तो ये रहा आपका सामने अगला सवाल। जैसे ये सवाल है कि आपके पास ए बी सी, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ए है, बी है और सी का जो एवरेज है वो 70 है, 80 है और 85 है। ठीक है, अब इन दोनों का एवरेज आपको दे रखा है, ए बी का एवरेज 74 है और स्टूडेंट ऑफ बी सी का एवरेज है 82। ठीक है, तो पहले हम ए बी का निकालते हैं कि 70 है और इसका 80 है, इसका दोनों का एवरेज 74 है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ए बी सी में कितने नंबर है ये बता दीजिए आप, रेशियो बता दीजिए। तो रेशियो कैसे बताएंगे, तो हम ए बी का पहले निकालेंगे और सी के साथ ए बी सी तीनों का रेशियो निकालेंगे। तो पहले ए बी का निकाल लें कि ए बी में कितने रेशियो हैं, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दो। ये हो गया 6, ये हो गया 4। ठीक है, तो ये हो गया 2 3 6, 2 2 4, 3 और 2 का रेशियो आ गया। बी और सी में देखो, तो बी में कितने का एवरेज था, 80 का एवरेज बन रहा था, सी में एवरेज बन रहा था 85 का, दोनों को किया तो ये 82 का एवरेज बन गया। तो बी और सी में कितने, 5 में 2 गया तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो यहाँ पे किसका रेशियो है, बी और सी का रेशियो। अब देखो यहाँ पे बी में कह रहे हैं स्टूडेंट 2 है और यहाँ बी में कह रहे हैं 3 है, तो भैया ये अलग अलग क्यों है। तो अलग अलग जब रहता है ना, तो उल्टा एन का एक मेथड है, वो रेशियो प्रोपोर्शन का जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो जैसे हम अगर अलग अलग है तो हम बोल देते हैं कि ए और बी का जो रेशियो हमारा 3 और 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो स्टार्ट होता है, वैसे मैं बता चुका हूँ ये प्रॉफिट लॉस में, आप वहाँ देख लेना जाके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 3 और यहाँ हम बी और सी का रेशियो लिखेंगे। किसका लिखेंगे, बी और सी का। या एक काम करो, आप इसको डायरेक्ट ना बराबर कर दो, इक्वल कर दो। ठीक है, इक्वल कैसे कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये 2 है और ये 3 है, इसको इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 6 और ये भी 6। अब यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 3 दूना 6, ये हो गया 4। तो जो हमारा ए बी सी का जो हमारा रेशियो आया, ए बी सी का रेशियो वो आया हमारा 9, बी का रेशियो 6 और सी का रेशियो 4। ठीक है, अब ये है कि सेकंड क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास बी इज 30, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, बी मतलब 6, 6 बराबर दिया हुआ है 30, तो आपको बताना है टोटल नंबर। टोटल हमारे पास कितना, 9 6 15 और 4 19, यही हो गया ना 19। 19 बराबर 30/6 इंटू 19, 6 5 30, 19 5 95 नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज देयर इन क्लास ए बी एंड सी। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। देखो ये सवाल कैसा है कि ए बी और सी, ए का रेशियो है 50, बी का है 60 और सी का है 70। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास ए बी का जो एवरेज मार्क्स है वो है आपका 54 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए बी सी ऑल टुगेदर। देखो इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, कैसे अलग है कि एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए बी सी दिया हुआ है अलग अलग 5 60, ये मैंने जैसे लिख दिया। अब एवरेज मार्क्स स्टूडेंट ऑफ ए बी का एवरेज दे दिया है 54। ठीक है, बाद में जो एवरेज दिया है ना वो ए बी सी तीनों का दे दिया है, यानी कि ए बी और सी तीनों का मिला के एवरेज 66 दे दिया। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए पहले तो हम ए बी का एवरेज दिया हुआ है तो हम निकाल लेते हैं कि ए और बी में कितने स्टूडेंट्स। तो 60 में 54 गया तो ये बचा 6, 54 6 60, ये बचा 4, 2 3 6, 2 2 4। तो ए और बी का जो रेशियो आ गया 3 और 2, है कि नहीं। अब देखो ए बी का निकल गया। अब ये है कि एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास ए एंड बी, ए और बी दोनों का एवरेज दे दिया है 54। ठीक है, तो हम यहाँ 54 लिख दिए। अगला जो एवरेज दिया हुआ है ए बी और सी का तीनों का, अगर हम यहाँ सी लिख दे तो यहाँ जो एवरेज आएगा आपको पता है कि इन दोनों का एवरेज आता है, तो इन दोनों का एवरेज कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा, है कि नहीं, डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो वो जो दिया हुआ वैल्यू वो कितना दिया हुआ है आपको, वो 66 दिया हुआ, तीनों का वैल्यू दिया। तो आपको पूछता है, पूछता क्या है, पूछता है इंडिया, पूछता ये है कि तीनों का फिर तीनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा। तो सी का जो एवरेज हमारे पास 70, यहाँ पे ये वाला 70 यहाँ से उठा के वहाँ ले गए। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, आप 70 में से 66 गया तो 6 नहीं 4, 6 नहीं 6 नहीं 4, 6 4 70 और ये 6 में से 4 गया तो 2, अच्छा 5 से 1, 4 1 4 4 दिया बात। अब देखो यहाँ पे तुम ए बी को जोड़ोगे तो 5 हो रहा है और यहाँ ए बी 1 ही हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है।
तो हमें क्या करेंगे, इन दोनों को भी, इनको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 15। अब देखो यहाँ पे ए है 3, बी है 2, यहाँ ए प्लस बी 5 है और सी 15, मतलब ए बी दोनों को जोड़ो, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब अब हमारा रेशियो हो गया बराबर। रेशियो को देखो, बी का वैल्यू जो है ना वो हमेशा बराबर रखना है, हर बार बराबर रखना है। तो हमारा जो रेशियो आ गया वो हो गया हमारा कितना, वो हो गया ए बी सी। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर पूछता है आपको ए बी सी का रेशियो बता दीजिए, तो हम बताएंगे 3, 2, 15। ठीक है, 3, 2 और 15। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि इन व्हाट रेशियो 3 टाइप ऑफ राइस ऑफ द रेट ऑफ, देखो 3 तरह के राइस हैं। पहला जो राइस है वो 30 रुपये पर केजी है, दूसरा राइस 40 रुपये पर केजी है, और तीसरा राइस 60 रुपये पर केजी। ठीक है, अब इन तीनों राइस को किस तरह से मिलाया जाए सो दैट द प्राइस ऑफ मिक्सचर बिकम 56 केजी। अभी तक हम कभी कभी कर रहे थे ना, 2 चीजों को मिक्सअप कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। और मिक्सअप करने के बोल रहा है कि एवरेज जो हमारा है वो हमारा 56 का आना चाहिए, तीनों को किस रेशियो में मिक्स करें। तो एक काम करते हैं, देखो ये 56 जो है ये एवरेज कब आएगा, ये एवरेज जो होता है हमेशा बड़ा और छोटा के बीच का होता है। तो ये 30 और 60 को अगर हम इसका एवरेज, तो इन दोनों के बीच में 56 तो आएगा, ये बात फिक्स है। इसका मतलब इसका और इसका एवरेज होगा, इसका एवरेज निकाल लेंगे। अब ये 40 और 60 का होगा, तो 40 और 60 के बीच में भी आता है, इसका मतलब इनका भी होगा। अब क्या 30 और 40 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो 56 आता नहीं, तो इनका एवरेज तो 56 होगा ही नहीं, है ना। तो इसका इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो हम 30 और 60 का निकाल लेंगे, 30 और 60 का निकालेंगे तो हमारे पास कितना है, 56 का हमको एवरेज निकालना है, 30 और 60 रुपये वाले का। ठीक है, उसके बाद हम किसका निकालेंगे, 40 रुपये और 60 रुपये वाले का निकालेंगे, और इनका कितना है 56। ठीक है, तो इनको आप करो सब्ट्रैक्ट, इनको जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये हो गया आपका 56 और 4 60, ये हो गया, नहीं इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो ज़्यादा बचेगा, ये हो गया 6, 5 में 3 हो गया 2। सही है, सही है, ये 54 56 है ना, 56 है। ठीक, तो ये देखो 30 और 60 का हो गया, और ये जो हो गया आपका 26 का हो गया। सही है, बस अब कुछ नहीं है, अब इतना ही है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर कर देंगे, बस करो सब्ट्रैक्ट। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 26, इसको करो 2 दूना 4, ये 13 दूना 26, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 4 और ये आएगा 16, ये होगा 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब देखो यहाँ 30 रुपये, यहाँ 60 रुपये 13 है, यहाँ 60 रुपये 4 है। अब जो रेशियो है यहाँ पे, अब क्या करोगे, आप बोलोगे कि 60 रुपये यहाँ 13 रुपये है, यहाँ पे हमारा ये है। तो देखो भैया, यहाँ पे जो रेशियो है वो भी तो हमने ऐसा नहीं किया है कि ए और बी है और ए बी का एवरेज है, ये जो है एवरेज, ये तो तीनों का एवरेज है ना, ये ए बी और सी वाला एवरेज है, ये तीनों का एवरेज, ये तो 2 का एवरेज है नहीं। जो यहाँ पे हम बोलेंगे बी इतना है तो इतना बराबर बी है, नहीं बोल सकते। तो क्या करेंगे, तो इस केस में याद रखना, सिर्फ इसी केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, मतलब ए बी और सी का जो एवरेज होगा वो 2, और बी का हो जाएगा 13 और 4 17, नहीं सी का है ना 60 रुपये वाले, ये हो गया आपका 30 रुपये वाला, ये हो गया आपका 40 रुपये वाला, ये हो गया आपका 60 रुपये वाला। 30 रुपये वाले का रेशियो हो गया 2, 40 रुपये वाला का रेशियो हो गया 1, और उसका हो गया 17। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो रेशियो होता है वो किसका रेशियो होता है, यहाँ पे होता है तीनों का रेशियो, समझे कि नहीं। और ये हो गया हमारा पेन बंद। तो यहाँ तक चलो ये हो गया, अब चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि गोल्ड इज 40 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। देखो जो गोल्ड का कंपैरिजन है वो वाटर से, ठीक है, 40 गुना ज्यादा, मतलब गोल्ड है जो 40 गुना ज्यादा भारी है वाटर से। कॉपर जो है वो 25 गुना ज्यादा भारी है वाटर से, इसका भी कंपैरिजन वाटर से है, तो यहाँ 25 गुना ज्यादा भारी लिख दिए। इन व्हाट रेशियो दिस, इसको किस तरह से मिलाया जाए ताकि ये 36 गुना ज्यादा हावी हो वाटर से। यहाँ भी कंपैरिजन वाटर से, तो हम इसको मिक्सर एनालिसिस से बना सकते हैं, 36 गुना है कि नहीं। तो आप डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट करो, 6 में 5 1, 3 में 2 1, ये हो गया 4, तो 11 रेशियो 4 के रेशियो में इसको मिलाएंगे तो हमारा जो है वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है,
जैसे 150 केजी राइस है, टोटल कितना राइस है 150 केजी, ठीक है, उसमें 7 केजी पर 7 रुपये जो है वो पर केजी खरीदा। उसने क्या किया कि 50 केजी जो है वो 10 रुपये के प्रॉफिट पे बेच 10% के प्रॉफिट पे बेचा है। और दूसरे वाला रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग तो उसके पास बचा कितना, तो रिमेनिंग अगर हम बात करते हैं तो रिमेनिंग तो 100 हो गया। तो 100 को वो कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे, ताकि सो दैट ही गॉट 20% ऑन द होल प्राइस। आपको पता है ये ज़्यादा है तो ये कम है, तो इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। पहले तो इसको कर दो सिंपल रेशियो में, 50 से कम 50, 50 गुना 100, तो ये कितना गुना है, ये है आपका 5 गुना, 5 गुना 10, तो ये भी 5 गुना होगा, तो ये हो गया 5। ठीक है, अब क्या करो, ये वाला है इसमें हम ये सब्ट्रैक्ट किए थे तो इसमें प्लस करेंगे तो ये हो गया 25%। इसका मतलब सेकंड वाले को कितने में बेचेगा, वो 25% के प्रॉफिट में बेचेगा। अब पूछ रहा है कि व्हाट प्राइस, अब प्राइस भी बताओ। लो भैया प्राइस कैसे बताएं, तो अगर हम 7 रुपये पर केजी खरीदे थे, ठीक है, 7 रुपये पर केजी खरीदे थे, दूसरे वाले को कह रहा है कि दूसरे वाले का प्राइस बता दो, तो अब दूसरे वाले को हम 125% के फायदे में बेचेंगे, तो ये हो गया 25 25 125 25 चौक 100, 7 5 35 डिवाइड बाय 4, यानी कि ये हो गया आपका कितना 8.75 रुपीज़ में इसको बेचेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक खत्म कॉन्सेप्ट, हमने लगभग कॉन्सेप्ट जो है मिक्सर एलिगेशन के सारे जो है मैंने खत्म कर दिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में कोई अगले लेक्चर के साथ, अच्छे लेक्चर के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।